दर्द 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 दर्द। तुम जाग गई हो? मेरा एजेंट कहाँ है? तुम क्या बकवास कर रही हो? यह क्या हो रहा है? कितना हैंडसम यह कद, यह आभा उपन्यास के नायक जैसा है। यांजिन, तुम अपनी बहन को समझाओ, बेवकूफी मत करो। यांजिन वह नहीं है जिसे मैंने पीछा किया। एक उपन्यास का नायक है, उसकी एक गोद ली हुई बहन भी है जिसका नाम जीजी है, जो उपन्यास में एक आइडियल खलनायिका है। तुमने अभी मुझे जीजी कहा। मैं उपन्यास में वेंजीजी हमेशा नायिका को परेशान करती है। तुम जैसे लोग मेरी भाभी बनने की सोचते हो। सपने देखो, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, निकलो मेरे घर से निकल जाओ। और बोयांचिन को चाकू से घायल कर दिया। यहां तक कि एक धोखेबाज आदमी के लिए आत्महत्या कर ली। मैं उपन्यास की खलनायिका बन गई हूं। बोयांचिन, लेट जाओ। अनुचित व्यवहार मत करो, भाई कहो। यह सच में बोयांचिन है। यांचेन, तुम दोनों भाई बहन पहले बात करो। मैं डॉक्टर को ढूंढने जाता हूँ। वेंजीजी ने एक आदमी के लिए आत्महत्या कर ली। खुद को इतना कम समझना क्या इसके लायक है? नहीं। तुम क्या कर रही हो? सच में बोयांचिन का आभामंडल बहुत प्रभावशाली है। वेंजीजी, होश में आओ। यांचे तुम्हें भव्य जीवन नहीं दे सकता क्योंकि तुम वो परिवार की बेटी हो, इसलिए वह तुम्हें लगाए रखता है। और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो वेंजीजी की वजह से मैं गुस्से से भर गया। बिल्कुल अजय प्रेमी दिमाग। अगर मैं वह होता तो निश्चित रूप से अपने भाई की चापलूसी करता। मुझे पता है। तुम्हें पता है, फिर भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो और माता पिता को आत्महत्या की धमकी दे रही हो। मुझे टीम में समय नहीं है तुम्हें संभालने का। तुम वो परिवार को छोड़ दो, छोड़ दो। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती हो? यह पिताजी का फैसला है और मेरा भी। बोयांचिन, वह सच में मेरा दिन रात सोचने वाला हीरो है। बोयांचिन, यह मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार है तो क्या तुम मानोगी? वेंजीजी, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मुझे तुमसे प्यार है और माँ से भी। मैं वो परिवार में रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी गली। अजीब है, आज वह कुछ अलग सी लग रही है। अपना ध्यान रखो। बस ऐसे ही चले गए। वेंजीजी की बात कर रहे हो? यह वेंजीजी मेरे जैसी दिखती है, सिर्फ 20 साल की है, मुझसे कुछ साल छोटी है। यांगजे यह आदमी हर बार वेंजीजी के साथ बाहर जाता है और उससे बिल चुकवाता है। वेंजीजी सोचती है कि वह उसके लिए खास है, लेकिन असल में वह उसे मूर्ख बना रहा है। आज तो बिल्कुल सही समय है उस पर गुस्सा निकालने का। यांचेन, इस बार मिलने के लिए जीजी का धन्यवाद है। हाँ, अगर वेंजन ने आत्महत्या की धमकी नहीं दी होती तो यांचेन छुट्टी पर नहीं आता। अगर वो मेरी बहन होती तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाता। क्या ये एक जैसा है? आखिरकार वो अपनी नहीं है। वेंजीजी को गोद दिया गया है। इस एक थप्पड़ और डांट से उसके मन में कैसी नाराजगी होगी कौन जाने। चलो उसकी बात नहीं करते, आओ शराब पीते हैं। हम शराब पीते हैं। हाँ, बस एक बेरहम व्यक्ति है। अरे, क्या वो जीजी नहीं है? जीजी, तुम आ गई। यह यांगचे है। इतना ही। जीजी के पास वह आदमी, क्या वह यांचे है? यांचे की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। जीजी, ये लड़की अभी भी उसके पीछे भाग रही है। जीजी, क्या हुआ? लेट हो गई। पहले एक पेग लगाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने गलती से किया। कोई बात नहीं, पहले बैठो। नमस्ते सर, यह हमारा मेनू है। जीजी, देखो तुम्हें क्या पसंद है, ऑर्डर करो। यह अच्छा है। या फिर पूरा पेज ऑर्डर कर दो। सच में वो परिवार की बड़ी बेटी है। सच में जो महंगा है वही ऑर्डर कर रही है। ये एक बोतल शराब कितने हजार की है? उसने एक बार में 4 बोतल ऑर्डर कर दी। आज से भाई पार्टी दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार होगा। सब खाओ पियो और मजे करो। अभी हेलो। ठीक है, ठीक है। जीजी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे भाई की छुट्टी है और वह लौट आए हैं। मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया है।
जीजी क्यों चली गई? उसने तुम्हें बहाने के लिए इस्तेमाल किया। तो पहले बिल चुका दो। मुझे क्यों बिल चुकाना चाहिए? क्या चे भाई पार्टी नहीं दे रहे हैं? वेन जीजी, तुम्हारा क्या मतलब है? पहले हमेशा तुम ही बिल चुकाते थे। लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मेरे परिवार वालों ने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मैं सच में कंगाल हो गया हूँ। मैं सोच रहा था कि रात को चे भाई से कुछ उधार लूंगा। क्या तुम लोगों ने लड़की का बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने शराब क्यों ऑर्डर की? और इतनी महंगी? एक बोतल कितने हजार की है? 4 बोतल कितने लाख की? कौन खरीद सकता है? अगर पैसे नहीं हैं, तो तुम यहाँ खाने क्यों आए हो, चे भाई? मैंने सोचा था कि तुम बहुत अमीर हो। कुछ हजार तो मेरे पास है, लेकिन लाखों मेरे पास नहीं है। या फिर तुम अपने भाई को फोन करो और कुछ उधार लो। कुछ हजार देकर यहाँ बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो? यह बैग मेरे भाई ने खरीदा है, 3 लाख से ज्यादा का है। ये लड़की यांगचे का मजाक उड़ा रही है। वो यांगचे से बहुत प्यार नहीं करती थी क्या? आज उसे क्या हो गया है? वेंजीजी, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वह इतना गरीब होगा। वेंजीजी, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, चे भाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने गरीब हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करती। यह सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा था। इस लड़की को क्या हो गया है? इतना बदलाव क्यों? यांगचे, मैं समझ गया हूँ। वो बस एक मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। ये शराब हम नहीं पी सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। चलो चलते हैं। चे भाई, पहले पैसे दो फिर चलना। वेंजीजी, ये शराब तुमने मंगवाई थी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। चे भाई, क्या तुम बिना पैसे दिए भागना चाहते हो? वेंजीजी, आज तुम्हारा क्या मतलब है? यानचेन, तुम्हारी बहन कैसी है? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम इतनी घटिया हो। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे मुझसे लटकाए रखती हो। तुम लोग बहुत खुले हैं, सच में जन्मजोड़ी हो। और तुम्हें अब पता चला कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। तुम एक आदमी हो, हमेशा सोचते हो। कि लड़कियों के पैसे कैसे खर्च करें। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। भाई, उसने मुझे परेशान किया। औरतों पर हाथ उठाना आदमी का काम नहीं है। यांगचे, एक आदमी होकर इतना शर्मनाक नहीं होना चाहिए कि औरत पैसे दे। मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। चे भाई, भाई, मेरा इंतजार करो। क्यों क्यों यांगचे से इतनी नाराजगी? भाई सही कह रहे हैं, ऐसे बेकार आदमी के लायक नहीं हूं मैं। तुम इतनी आज्ञाकारी हो सकती हो? भाई, मैं पहले तुम्हें बहुत निराश करती थी। नहीं, तुम जैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मम्मी पापा को परेशान मत करो। लगता है मुझे पहले वेंजी जी उस मूर्ख की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। मुझे पता है, पहले मैं बहुत बेवकूफ थी, घर में तबाही मचा दी और तुम्हें भी चोट पहुंचाई। भाई, क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? छोड़ दो, मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगा। हाँ, वेंसी जी ने जो किया वह सही था। भूत ही माफ करेगा। सच में मुझे बो के घर से निकाल रहे हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, बस तुमने कभी कदर नहीं की। अगर मैं सच में तुम्हारी बहन होती तो चाहे हम कितनी भी लड़ाई करते, मैं तुम्हें दुखी करता, तुम फिर भी मुझे घर वापस ले आते। आखिरकार मैं खून से नहीं हूँ। ये बेकार की बातें मत करो। बो के घर ने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मैं डर रहा हूँ, इस तरह उसे उकसाने से भी कुछ नहीं हुआ। यानचेन, ताओ डब्ल्यूआई मर गई। क्या इस दुनिया में भी ताओ WEIWEI है? ताओ डब्ल्यूआई को मंच पर हादसा हुआ। कहीं मैं तो नहीं? अफसोस है इतनी कम उम्र में। तुम लोग ताओ WEIWEI को जानते हो? जानने जैसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे भाई को उसका पियानो वादन बहुत पसंद है। वैसे तुम दोनों की शक्ल बहुत मिलती है। तुम कहो, इतनी मिलती जुलती शक्ल वाले दो लोगों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? ये सब आखिर है क्या? एक प्रसिद्ध पियानो वादक है और एक प्रसिद्ध खर्चीली लड़की। तुम्हारे भाई को अभी भी तुम पर गुस्सा है, पहले उससे दूर रहो। बची, तुम्हारी लोलो दीदी की बात सही है। लुओ लुओ दीदी, यह तो हीरोइन जी लुओ होगी, मेरा अपना भाई। मैं खुद मनाऊंगी। कार से उतरो। भाई, भाई बहन क्या होते हैं? भाई बहन वो होते हैं जो चाहे कितनी भी लड़ाई कर लें, रात को फिर भी एक साथ घर खाना खा सकते हैं। ये बच्ची आज इतनी बातें क्यों कर रही है? कितना सुंदर आदमी है, चाहे शक्ल हो या व्यक्तित्व। ये तो किताबों के हीरो जैसा है। सच में बेवकूफ है। अपने आसपास देखो तो इतना अच्छा आदमी है, फिर भी उसके पीछे भाग रही हो। एक इतना बेकार आदमी। ये ताओ WEIWEI का प्रसिद्ध गाना नहीं है, हवा का घर समुद्र? तुम इस गाने को जानते हो? तुमने अपने फोन में उसके गाने सेव किए हैं। तुम उसे पसंद करते हो।
वह एक ऐसी लड़की है जो कला में बहुत प्रतिभाशाली और निपुण है। पेंटिंग और पियानो में माहिर है, कम उम्र में ही प्रसिद्ध हो गई। वह यूरोप में लगातार प्रदर्शन कर रही है। ताओ WEI का जिक्र करते हुए बोयान चेन बोलने लगे। लेकिन यह ताओ WEI, क्या यह मैं हूँ? मुझे पता लगाना होगा। लगता है यह ताओ WEI भाई को बहुत पसंद आया। सराहना है। वह तुम्हारी आदर्श है। माँ, तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए? माँ, मैं और भाई कैफे में मिले। तुमने भाई को खुद बुलाया? माँ, पहले मैं वाकई बहुत अनसमझ थी। क्या यह वाकई वेंसीसी है? बिल्कुल बदल गई लगती है। हमारी जीजी तो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है। यानचेन, तुमने अपनी बहन को तो परेशान नहीं किया ना? छोड़ो, तुम भाई बहन के मामले मैं नहीं जानना चाहती। कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादा का जन्मदिन है, मत भूलना। सिर दर्द दादी का परिवार इससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। वेंसी इसको से नापसंद करते हैं और वह जानबूझकर उन्हें चिढ़ाती है। उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। लगता है मुझे फिर से अपनी छवि सुधारनी होगी। माँ, आप फिक्र न करें, मैंने खुद को सुधार लिया है। मैं दादा को फिर कभी नाराज नहीं करूंगी। हाँ, क्या यह डर है कि वह घर से बाहर निकल गया? आर्थिक सहारा टूट जाएगा, इसलिए नाटक कर रही है। देखते हैं यह नाटक कब तक चलता है। यह तस्वीर मेरी मौत के वक्त जैसी ही है। उपन्यास भी लगातार अपडेट हो रहा है, मतलब शायद मैं किताब में नहीं आई। नमस्ते, मैं चेन चियांग हूँ। चेन दीदी की आवाज है। नमस्ते, मैं चेन चियांग हूँ। आप कौन हैं? चेन दीदी की आवाज है। आप कौन हैं? बोलिए। उपन्यास अभी अपडेट हुआ है। बोयान चेन की छुट्टी। उन्होंने कुछ दिनों में बाबा के जन्मदिन का भी जिक्र किया। मतलब यह घटनाओं के हिसाब से रियल टाइम अपडेट हो रहा है। फिर मतलब मैं अभी भी असली दुनिया में हूँ। बोयान चेन एक असली इंसान है। मेरी आत्मा आ गई है। फिर जो यह उपन्यास लिख रहा है, शायद बोयान चेन के आसपास का ही कोई है। कौन हो सकता है? वीवी चेन जी आपको घर ले जाएंगी। वीवी चेन जी आपसे मिलने आई हैं। चेन जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वीवी 15 साल की उम्र से मेरे साथ है। अनजान से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची है। उसने कितनी मेहनत की है, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुश्किल से सफलता मिली थी, पर वीवी जी भी नहीं चाहेंगी कि आप ऐसे रहें। आप आराम करें। चेन जी अगली बार फिर मिलेंगी। बहुत अफसोस है, मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। नहीं, यहाँ एक बास होना चाहिए। भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। आज दादाजी का जन्मदिन है, कपड़े बदल लो। हाँ, अगर फिर से गड़बड़ की तो तुरंत वो घर छोड़ दो। वो यानचेन का मूड बहुत खराब लग रहा है। आप चिंता न करें, मैं पूरी तरह से आज्ञा मानूंगा। हाँ, मैंने मम्मी से सुना है दादाजी को ताओ वीवी का पियानो संगीत पसंद है। मैंने आज दादाजी के लिए एक गाना तैयार किया है। यकीनन ताओ वीवी जैसा ही होगा। मैंने दादाजी को खुश करने के लिए एक तोहफा भी तैयार किया है। आप में उसके साथ तुलना करने की क्या योग्यता है? आप इतने गुस्से में क्यों हो गए? कपड़े बदल लो। ओह, अगर आप मुख्य किरदार नहीं होते तो मैं आपकी बात नहीं सुनती। यह पोशाक सुंदर, सेक्सी और कोमल है। उसके पिछले स्टाइल से बिल्कुल अलग है। आप पहले ऊपर जाओ, मेरी बात न भूलना। चिंता मत करो भाई, मैं दादाजी को नाराज नहीं करूंगा। आपकी छुट्टी इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। ताओ वीवी बहुत कम देश में प्रदर्शन करती है। ये एकमात्र मौका है। अगर आप इस बार चूक गए तो जिंदगी भर उसका लाइव प्रदर्शन सुनने का मौका नहीं मिलेगा। जीजी की शक्ल ताओ वीवी से मिलती जा रही है। ताओ वीवी मेरी पुरानी शक्ल।
उन्हें गलत नहीं समझ सकते, लेकिन अब इतना मिलता जुलता है। यह वही है जो एक आदमी के लिए मरने मारने पर उतारू थी। कलाई काटने वाली अमीर लड़की। मोर, जीजी को उकसाओ मत। डर किस बात का? मैंने सुना है वह लड़का एक फीनिक्स मैन था और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। मैंने यह भी सुना है कि उस लड़के के पास सिर्फ कुछ हजार रुपए थे, बहुत गरीब था, पर वह परिवार द्वारा गोद ली गई एक अनाथ है जिसे कोई नहीं चाहता। वह कुलीन परिवार की बेटी नहीं है और फीनिक्स लड़का उसके लिए बिल्कुल सही है। मो, बस बंद करो, इसमें क्या बुराई है? हमारे सर्कल में हर कोई जानता है कि वह उसके पीछे भागी है। वो परिवार को दया आती है ऐसे एक अनाथ को गोद लेकर। बेरहम अनाथ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आजकल की कुलीन लड़कियां सिर्फ शोर मचाती हैं। वे तुम यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारी एक उंगली तक नहीं छुई, लेकिन जब तुम यह कह रही हो तो आज मैं तुम्हें मारे बिना नहीं रहूंगी। तुम क्या कर रही हो? दादी, तुम मेरी नजर से दूर जाते ही मुसीबत खड़ी कर देती हो। भाई, उसने पहले मुझे 2 थप्पड़ मारे। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, मैं तुम्हें कैसे मार सकता था? तुम टोंगटोंग मेरी गवाही दे सकता है। सच में ये पहले आया। तुम सब एक गिरोह हो, एक दूसरे को बचाते हो। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम सबको लगता है कि मैंने उसे मारा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दादा इंतजार कर रहे हैं। चलो। नहीं, उसने मुझे मारा। यह मामला यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। शांगमो, बस करो। हालांकि वो यानचेन वेनजीजी से नफरत करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह उसकी रक्षा करेगा। यह आदमी जितना दिखता है उतना बेरहम नहीं है। चलो। मो, सहन करो। वो दादा की पार्टी खराब मत करो। चेन जी, वो लड़की वेवे जी की तरह दिखती है। इस दुनिया में इतने समान 2 लोग। वो दादा, आपकी उम्र लंबी हो और आपका जीवन खुशहाल रहे। दादा, वो आपको हर दिन खुश और स्वस्थ रहने की कामना करता है। अच्छा, आज तुम सबको खूब मजा आना चाहिए। दादा, टोंगटोंग आपको जल्दी पोता पाने की कामना करता है। मैं भी जल्दी पोता पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा यानचेन भाई इतना जल्दी में नहीं है। यानचेन, इस बार छुट्टी पर आकर लूनवो के साथ ज्यादा समय बिताना। दादा, यानचेन इस बार छुट्टी पर जीजी के लिए आया है। यह नायिका जो बात नहीं करनी चाहिए वही करती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे देखने आए हो कि मैं मरा हूं या नहीं? पापा, गुस्सा मत करो। जीजी आगे बढ़ा रही है। अगर वो आज्ञाकारी होती तो साल की शुरुआत में किसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था? आज उसे आने से मना किया था। जीजी अब यानचेन से इतना चिपकी हुई है। पापा, जी आखिरकार हमारे वो परिवार की बेटी है। मैं उसे नहीं मानता। चली जाओ। दादाजी, पहले थोड़ा रुकिए। वो फिर क्या करने वाली है? चेन जी, वह वो परिवार में कैसे है? दादाजी, मैंने भाई से सुना है कि आप ताओ वेइवेई को बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास उनकी एक पेंटिंग है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। भाई, ताओ वेइवेई कौन है? ताओ वेइवेई विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक हैं, लेकिन उनकी पियानो वादन के साथ उनकी पेंटिंग भी प्रसिद्ध हुई। ताओ वेइवेई को कला में बहुत अच्छी प्रतिभा मिली थी, जैसे भगवान ने उन्हें खाना खिलाया हो, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिभा को जल्दी ही खो दिया। वे जल्दी चल बसे। ताओ वेइवेई मर चुके हैं। यानचेन को सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ताओ वेइवेई की पेंटिंग कैसे है? हाँ जी, ताओ वेइवेई की पेंटिंग कभी बिकती नहीं है। उसके पास कैसे हो सकती है? यह जरूर नकली है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? दादाजी, इस पेंटिंग का नाम फ्लोटिंग माउंटेन है जो दादाजी के गांव पर आधारित है। देखो, यह बिल्कुल सही है। मैंने इसे 3 दिन में बनाया है, ओवर टाइम करके। ये फ्लोटिंग माउंटेन है। ताओ वेइवेई को फ्लोटिंग माउंटेन के बारे में कैसे पता चला? वेन जीजी के पास कैसे हो सकती है? ताओ वेइवेई की पेंटिंग और वह भी फ्लोटिंग माउंटेन जो दादाजी के गांव पर आधारित है। यह बहुत संयोग है। वेन जी, तुम बहुत हिम्मत हो गई हो। एक नकली पेंटिंग लेकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। दादाजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ताओ वेइवेई के मैनेजर से। तुम यहाँ कैसे हो? मैंने उन्हें पहले ही आमंत्रित कर दिया था। मूल योजना के अनुसार वे मेरे जन्मदिन पर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन सोचा नहीं था। WIWI का सिग्नेचर है। यह पेंटिंग वास्तव में WIWI ने बनाई है। WIWI के जनरल, क्या उन्होंने यह पेंटिंग बनाई थी? तुम पक्का देख लिया, गलत तो नहीं देखा? WIWI की पेंटिंग्स में उनकी एक अलग पर्सनल स्टाइल होती है।
यहाँ तक कि उनका सिग्नेचर भी किसी के लिए नकल करना मुश्किल है, इसलिए मैं गलती नहीं करूंगा। दादा, पहले मैं बहुत बेवकूफ था, इसलिए आपको गुस्सा आया। अब से मैं मम्मी पापा की बात और भाई की बात मानूंगा, आपको फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। आज तुमने दादा को खुश करने वाला काम किया है। मैंने दादा के लिए एक पियानो पीस भी तैयार किया है। हाँ, हमारी झीसी ने भी कई साल पियानो सीखा है। मैं पहले शायद WIWI के स्कूल में तुम्हें देखा था। पहले उनके परफॉर्मेंस में भी तुम्हें कई बार देखा था। मैंने प्राइवेटली पूछताछ की थी। तुम्हारा नाम बोयांचिन है। वो परिवार के उत्तराधिकारी हो। WIWI को एक अच्छा मैनेजर मिला था। ज्यादा देखने पर स्वाभाविक है कि पूछूं, तुम WIWI को पसंद करते हो। दुर्भाग्य से WIWI को तुम्हें जानने का मौका नहीं मिला। तुम उनकी पसंद के हिसाब से हो। उन्हें तुम जैसे लंबे, हैंडसम और शांत टाइप के लोग पसंद थे। मैं उनकी शर्तों पर खरा उतरता हूं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। ये संगीत कैसे ताओ WIWI के स्टाइल जैसा लग रहा है। पापा, सुनो, झीसी ने अच्छा बजाया है ना? मुझे लगा कि जीजी का पियानो बजाना सिर्फ एक शौक है। पता नहीं था कि इतना अच्छा बजाती है। जीजी वाकई पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। हाँ, बिल्कुल। WIWI भाई, मैंने बजाया। क्या ताओ WIWI से कम नहीं है? ताऊ WIWI। जीजी मुझे कभी भाई नहीं बुलाती। मैंने यह सब चेन जी को दिखाने के लिए किया है। उन्हें शायद अंदाजा होगा कि यह मैं ही हूं। लेकिन बोयांचिन को कैसे पता चला? भिया को बुखार नहीं है, फिर भी वो बकवास कर रहा है। या फिर मैंने इतना अच्छा बजाया कि भिया ने मुझे ताओ WIWI समझ लिया। ऐसी आत्मा के बदलने की बात को कोई मानेगा नहीं। कहने से लोग मुझे पागल समझेंगे। और ताओ WIWI तो मर चुकी है। अब मैं केवल वेंसीजी ही रह सकती हूँ। मुझे दादाजी को फिर से समझाना होगा। मैं आखिर क्या उम्मीद कर रही हूं? टोंग टोंग, मैं ये बात निगल नहीं पा रही। आज दादाजी को मना लिया। ये मौका उसे कैसे मिल गया? आज उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और फिर मासूम बनकर मुझ पर आरोप लगाया। ये उसकी आदत नहीं है। पहले होता तो वो सीधे मुझसे लड़ पड़ती। मुझे भी लगता है झीसी आज अलग लग रही है। मो, क्या तुम चाहते हो कि उसे थोड़ा सजा मिले? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात गुप्त रखनी होगी। पीठ पीछे किसी की साजिश करना और फिर उसी के सामने पकड़े जाना कितना शर्मनाक है। झीसी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम लोग धीरे धीरे चर्चा करो। मुझे दादाजी को मनाना है। कई लोगों ने लड़की को शराब पिला दी है। अब तुम्हारी बारी है। अपने घर की रानी को खुद संभालो। मुझे अभी और ढूंढना है। मेरे घर की रानी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे एक ही व्यक्ति हैं? वेंजीजी वाकई उसकी तरह लगती है, लेकिन वो नहीं है। हाँ, मैंने उसका अंतिम संस्कार अपनी आंखों से देखा है। तुम आखिर कौन हो? बोयांचिन, तुम बहुत हैंडसम हो। छोटी लड़की। जाग गई?
ये तो बहुत हैंडसम है। ये तो सचमुच मेरे सपनों का हीरो है। बोयांचिन, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। शराब पीकर बकवास करने लगी है। मुझे लगा है नहीं, अभी बोयांचिन का जिक्र सुना है। कहा है? उपन्यास पढ़ना बंद करो, संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये उपन्यास पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इस उपन्यास का नायक बोयांचिन है। वो समूह का उत्तराधिकारी है और वह एक 90 इंच लंबा सुंदर लड़का है और एक सैनिक भी है। इनमें से कोई भी चीज उसे शीर्ष स्तर का बनाती है ना? लेकिन उसकी एक प्यार में अंधी कृतघ्न बहन है। फोन में घुसकर उसे मारने का मन करता है। बोयांचिन, यह नाम बहुत परिचित लगता है। वही है। माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। किसने कल रात इतना शराब पीने दिया? माँ, माफ करना, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, गर्म दूध पीकर आराम करो। भाई, कल रात मैंने कैसा प्रदर्शन किया? कल रात झीसी बहुत शांत थी। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं अब से हमेशा अच्छी रहूंगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। चेन जी, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? WI, तुम्हें परसों विदेश में प्रतियोगिता में जाना है। तुम्हें अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। मेरी दोस्त का जन्मदिन है, वह मुझे बार में मिलने के लिए कह रही है। बार में जाना नहीं। चेन जी, मैं आज्ञा मानूंगी, कोई परेशानी नहीं करूंगी। तुम अभ्यास करो, अच्छी लड़की। तुम कैसे हो? मेरे से कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी बहन की तारीफ करो। क्या हुआ? सीजी, तुम्हारा भाई ऐसा ही है, बाहर से ठंडा लेकिन अंदर से गर्म। तुम इससे दिल पर मत लो। वह यहाँ कैसे आई? ठीक समय पर आई है। कल उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मोआ, तुम क्या कर रही हो? चेगी, वेंसीसी। चेन जी, अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं कौन हूँ। WI, मैं हूँ। WI, माफ करना। यह सब चेन जी की गलती है, उन्होंने तुम्हें बचाया नहीं। यह सब क्या हो रहा है? दरअसल मैं मर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे। मैंने वेंसीजी के शरीर का इस्तेमाल किया। बहुत अजीब बात है, सिर्फ तुम ही मुझ पर विश्वास करोगी। कोई बात नहीं WI, जब तक तुम जीवित हो। चाहे तुम कौन हो, ये सब मायने नहीं रखता। धन्यवाद, चेन जी। पिछली बार उसने तुम्हें इतना अपमानित किया। इस बार हम उसे नहीं छोड़ सकते। लिन, तुम मुझे चाहती हो या लंबे समय का खाना चाहती हो? चेगे, इसका क्या मतलब है? आज रात मैं उसे ले लूंगा। इस तरह मैं उसे अपने पास बांध सकता हूँ। तुम उसे सोने दोगे? तुम तो मेरे आदमी हो। तुम मत भूलना, ये 6 महीने वेनजीजी ने हमें पाला है। ठीक है, लेकिन वेंसीसी अब इतना आसान नहीं है। चेगे, ये तो कानून के खिलाफ है। कोई बात नहीं, सब जानते हैं कि वो मुझे पसंद करती है। इस शराब को उस टेबल पर भेज दो। कह दो कि ये 3 लड़कियों ने भेजी है। मिस, ये वहां की 3 लड़कियों ने आपके लिए भेजी है। रख दो। बिना मतलब की मेहरबानी, या तो धोखा है या चोरी। नरमी से नहीं मानेगी तो मजबूरी का सहारा लेना पड़ेगा।
उसका क्या मतलब है? मुझे चुनौती दे रही है? वेंजीजी ऐसी ही है। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चेन जी, घर जाकर मुझे फोन करना। हाँ WEI, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे WEI, वो बोयान चेन। चेन जी, कहूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। उपन्यास वाला बोयान चेन असल जिंदगी में मौजूद है। मैंने सच में असल जिंदगी में ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो मेरी सारी कल्पनाओं को पूरा करता है। मैं उसे जरूर पाना चाहूंगी। नहीं, बोयान चेन को तुम पसंद है। चेगे, सामने की गली में एक कमरा खुला है। वो कहाँ है? आज उसे भागने नहीं देंगे। यांगचे, जी मैं हूं। तुम्हें मैं पसंद नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हें खुश होना चाहिए। यांगचे, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। वेंजी, कौन नहीं जानता कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर कुछ हुआ, वे सिर्फ यही सोचेंगे कि तुमने स्वेच्छा से किया। मुझे मत छुओ। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे धमकाना बंद करो। कौन नहीं जानता कि तुम अनाथ हो। चे भाई, शांगमो लोगों को लेकर आ रहा है। वेंजीजी के लिए आ रहा है। जल्दी चलो, हमें जाना होगा। आज तुम्हें छोड़ देते हैं। बहुत गर्मी है। यांगचे ने मुझे क्या दवा दी? मैंने अभी यांगचे को देखा। तुमने अभी कुछ किया है। जाओ, उसे उठाओ। माँ, तुम अभी तक सोए नहीं। मैं जीजी का इंतजार कर रहा हूँ। वह अभी तक वापस नहीं आई। माँ, वह बड़ी हो गई है, कब वापस आएगी? यह उसकी अपनी बात है। लेकिन मुझे चिंता है। वह एक लड़की है बाहर। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। जीजी ठंड से मर नहीं जाएगी। गर्मी के मौसम में इतनी आसानी से ठंड से नहीं मरती। सिर्फ उसे सबक सिखाना है। चलो, वह जागेगी तो खुद चली जाएगी। तुम दुनिया भर में मशहूर पियानो वादक बनोगे। जीजी जागो। बोयानचिन, जीजी डरो मत। तो तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बोयानचिन, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। उन्होंने तुम्हें ऐसी दवा दी। बोयानचिन, तुम मत जाओ। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं जीजी नहीं हूं। क्या तुम वेंजीजी हो? क्या मैं तुम्हारा भाई हूं? बोयानचिन, तुम हिलना मत। छोटी लड़की, किसने तुम्हें ड्रग दिया? बोटोंग ने मुझे फोन किया। शायद तुम्हारी बहन ने किया होगा। जी और मो अक्सर झगड़ते हैं, लेकिन मो को सीमा का पता है।
लेकिन तुम अब इस लड़की के साथ बहुत नरम हो गए हो। जिन्नियन, तुम्हें क्या लगता है? क्या वह वेंजीजी है जिसे हम जानते हैं? यान चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? हाल ही में वो बिल्कुल बदल गई है, कोई परेशानी नहीं करती। लगता है वो और समझदार हो गई है। यहाँ तक कि ताओ डब्ल्यू की पेंटिंग भी ले आई। ताओ डब्ल्यू आई की पेंटिंग, पियानो भी बहुत अच्छा बजाती है। ये सब ताओ डब्ल्यू आई के गुण हैं। हाँ, ये सब ताओ डब्ल्यू आई के गुण हैं। जीजी को ताओ डब्ल्यू ने कब्जा कर लिया है। ऐसी बात क्या तुम बता सकते हो? मैं नहीं मानता। तो फिर क्या हुआ? मुझे नहीं पता। आज रात की बात का जवाब दो। चिंता मत करो, इस बार मैं मो को नहीं छोड़ूंगा। सब जानते हैं कि तुम अनाथ हो। यांगचे वह गधा। यह होटल नहीं है। कल रात बोयांचेन ने मुझे बचाया। कितना सुंदर है यह नजर, बहुत दृढ़ और मजबूत। उपन्यास में बोयांचेन हमेशा टीम में रहता है। साल में 2 बार छुट्टी लेता है, लेकिन हर बार की छुट्टी वेंसीजी के लिए होती है। तुम कहते हो कि वह वेंसीजी से नफरत करता है, लेकिन हर जगह उसकी देखभाल करता है। ऐसा आदमी जो सुरक्षा देता है। सच में तुम भाग नहीं सकते। भैया, कल मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर मैं नहीं होता तो? क्या? अगर मैं टीम में होता तो तुम्हें कौन बचाता? क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? नहीं, अगली बार ध्यान रखना। भैया, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या? सुंदरता मोहक है। तुम यह क्रिया क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम जानना चाहते हो। नहीं। क्या तुम शर्मा रहे हो? बताओ, तुमने क्या सोचा? बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम विषय बदल रहे हो। अगर तुम नहीं पूछोगे तो मैं चला जाऊंगा। भैया, क्या तुम मुझे फिर से नापसंद करोगे? तुमने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो? अति कर रहे हो। मैं न केवल अति कर रहा हूँ, मैं और भी चाहता हूँ। वेंजीजी को छोड़ दो। भैया, क्या मैं एक महिला के रूप में तुम्हें पसंद कर सकती हूँ? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ, इसलिए बोयांचेन, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं वह नहीं हूं जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वेंजीजी, हम भाई बहन हैं। लेकिन मैंने कल रात तुम्हें चुमा। किसके भाई बहन ऐसा करते हैं? क्या मैंने हाल ही में तुम्हें बहुत छूट दी है? तुम अपनी पहचान भूल रहे हो। अपनी जगह स्पष्ट करो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। तुम्हारा यह उद्दंड व्यवहार वास्तव में पसंद नहीं है। लेकिन वह पहले का मैं था, अपराधी भी। सुधार का मौका मिलता है। तुम पहले के मुझे, अब के मुझे आजीवन कारावास नहीं दे सकते। तो तुम मुझे बताओ, क्यों पहले और अब में इतना अंतर है? पहले मरने मारने पर थे, यांचे को पसंद करते थे, अब कहते हो कि मुझे पसंद करते हो। फिर मुझे बताओ, तुम्हारे पास डब्ल्यू की पेंटिंग कैसे है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं सही रास्ते पर लौटना चाहता हूँ? और मेरा सुधरना क्या बुरा है? कम से कम उसकी तरह नहीं। वेंजीजी, अच्छे से रहो और मुझसे दूर रहो। वह कौन है? लेकिन यह बोयांचेन वास्तव में मुश्किल है। अब सबसे जरूरी बात, यांगचे उस आदमी को हल करने के लिए उसने मुझे ड्रग देने की हिम्मत की। क्या उसने मुझे फिर से परेशानी में डाल दिया है? नहीं, सीसी हाल ही में बहुत अच्छी रही है। यानचेन, तुम इतने समय बाद वापस आए हो। जी, घर जाना याद रखना। हाँ, तुम्हारी शादी को और देर नहीं हो सकती। मैंने अभी तक इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई है। तुम्हारी योजना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें लोलुओ कितना पसंद है, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो है कि हमें तुम्हारी और जी परिवार की ये शादी चाहिए। यानचेन, तुम्हारे और सीसी के बीच एक को व्यावसायिक शादी के लिए बलिदान करना होगा। सीसी को तुमने हमें गोद लेने के लिए कहा था। तुम चाहते थे कि वह भविष्य में अपनी शादी का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सके, है ना? मैं भर गया हूं।
जीजी को तुमसे मिलना उसकी किस्मत है। चिंता मत करो प्रधान, हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे, उसे दिखा देंगे। कृपया। यान चेन, तुमने मुझे उसे गोद क्यों लेने के लिए कहा? एक बहन चाहिए थी। WIWI, वह तुम्हारी इतनी समान है। मुझे धोखा देने की हिम्मत। आज हम पुराने और नए हिसाब चुकाएंगे। वेंजीजी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे कम आंक रहे हो? उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अभी बुलाओ, मुझे देखने दो कि असल में अपराधी कौन है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी यांगचे बार में मुझे ड्रग देकर मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उस जैसे बदमाश को जेल में होना चाहिए। यांगचे, क्या तुमने ऐसी शर्मनाक बात की है? मैंने नहीं की, सबूत दिखाओ। सबूत चाहिए? यह लो। यह होटल का सीसीटीवी फुटेज है। तुमने क्या किया? सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। सबूत मिटाना चाहते हो? दुर्भाग्य से मैंने सब कुछ बैकअप कर लिया है। क्या वो सच कह रही है? जो सही है उसे डरने की जरूरत नहीं है। वांग सर, मैंने वो सब नहीं किया जो वो कह रही है। अब तुम्हें इज्जत की परवाह है। जब तुमने वह सब किया था तब इतनी बेशर्मी कैसे थी? क्या यांगचे ने सच में ऐसा किया है? ये लड़की इतनी सुंदर है, मुझे लगता है कि ये सच होना चाहिए। सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रही है। वेंजीजी, तुम चुप रहो, सब चुप रहो, सब छोड़ो और जल्दी से काम पर लग जाओ। महोदया, क्या हम कार्यालय में बात कर सकते हैं? कृपया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी शर्मनाक बात करने की? चाचा, मैंने गलती की दवा दी, लेकिन वेंजीजी मुझे पसंद करती है, वही मुझे लुभा रही थी। यांगचे, मैंने कहा था कि तुम्हारी सिर्फ हाई स्कूल की पढ़ाई है। तुम ऐसी कंपनी में कैसे काम कर रहे हो? अब पता चला कि तुम उसे चाचा हो। ये लड़की, ये गलती यांगचे की है। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। ठीक है। वैसे भी इससे मुझे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, बस वह मुझसे माफी मांगे। मैंने उस पर जो पैसा खर्च किया है वह मुझे वापस कर दे। जल्दी से माफी मांगो। वेंजीजी, ये तुमने खुद मुझे दिया था। हमारा क्या रिश्ता है? मैंने तुम्हें पैसे खुद दिए थे और जब मैंने ट्रांसफर किया था मैंने यह नहीं लिखा था कि यह स्वैच्छिक दान है। वह पैसा मैं कानूनी तौर पर वापस ले सकता हूँ और साथ ही तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा सकता हूँ। खासकर जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे तब तुम बहुत मीठे बोल रहे थे, इतने मीठे कि एक धोखेबाज की तरह लग रहे थे। मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। तो फिर पुलिस को बुलाओ। तुम ये बदमाश, औरतों का पैसा खर्च करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? गिनो कितना पैसा खर्च किया है अपनी माँ से। जल्दी से इस लड़की को वापस कर दो। चाचा, हम वापस नहीं कर सकते। कितना खर्च किया है? मैं कुछ मदद कर दूंगा। ज्यादा नहीं, बस मेरे एक बैग की कीमत। मुझे लगा कि कितना होगा। मेरा सबसे सस्ता बैग लगभग 2 लाख। कितना? मैं बुलाया था परिचय कराना। मैं बोयांजन की बहन हूँ, वो परिवार की बेटी, वही जिसका सालाना मुनाफा अरबों में है। वेंजीजी का यह पहचान बहुत अच्छा है, हर जगह उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। दुर्भाग्य से उसे प्यार में पागलपन है और उसे सादा चावल का पानी पसंद है। ये जानवर, तुम वो परिवार को परेशान करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उस पर इतना पैसा खर्च करने का साहस कैसे किया? ज्यादा है क्या? तुम्हारे लिए तो सारी जमा पूंजी लगानी पड़ेगी, मगर मेरे लिए तो बस एक हैंडबैग की कीमत है। आज रात से पहले यह रकम मेरे अकाउंट में डाल दो, वरना खुद जिम्मेदार समझना। वेंजीजी, तुम तो मुझे मारने पर तुली हो। अरे तू, गरीबी में रहना कोई गुनाह नहीं, पर नकल करने लगा कचरों की। बदसूरती तो तेरी मजबूरी है, पर एक भी हुनर नहीं। तुम्हें मेरा नाम लेने का अधिकार नहीं, आगे से कहना। मिस वेन। तुम कहाँ जा रहे हो? उसके बॉडीगार्ड बाहर खड़े हैं, बैठो। आज घर में कितनी रौनक है। हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मुझे पता है, शंगमोयर को कल रात की बात पर मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो। छोड़ो, मैं उससे निपट लूंगी। कौन माफी मांगेगा तुझे? रुको, तुम कह रहे थे तुम मुझसे निपटोगी? मैंने कल रात ऐसा किया, फिर भी तुम मुझसे निपटोगी? वेंजीजी और शंगमोयर सालों से लड़ रहे हैं। कल रात जैसी घटना तो आम बात है। वैसे भी कल रात अगर शंगमोयर वक्त पर न पहुंचता तो मैं यंगचे के हाथों बेइज्जत हो जाती। हालांकि मैं ठंड से मर ही गई थी। तुमसे न लड़ने का कारण तुम्हारे भाई को परेशानी न हो,
तुम्हारे भाई की परेशानी मेरे भाई की परेशानी बन जाएगी। मैं अपने भाई को परेशान नहीं देख सकती। कल रात जिलुओ भी मौजूद था। यह नायिका कहानी में तो ऑफिशियल पेयर है, पर इंसान सही नहीं। मगर इस उपन्यास का लेखक आखिर है कौन? आज जीजी इतनी समझदार हो गई है, मुझे तो अजीब लग रहा है। चलो ऐसा करते हैं, तुम ये सोचो कि यंग चे को छोड़ दो और जिन नियम भैया से शादी कर लो। मैं इसे अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती। मैं भी नहीं चाहता। मैंने तो यंगचे को बहुत पहले छोड़ दिया था। छोड़ा क्या? कल रात भी उसके साथ सोई थी। मोएर, बातें बिना सोचे समझे नहीं बोलनी चाहिए। मोएर, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। कल रात जब मैं होटल गई थी तो मैंने यांगचे को देखा, उसी कमरे से बाहर आते हुए। उसका चेहरा लाल था और कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह क्या था अगर वह अभी अभी कुछ करके आया हो? अगर विश्वास नहीं होता तो तुंगतोंग से पूछ लो। मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? मोएर झूठ नहीं बोल रही है। कल रात ऐसा ही हुआ था। बात वैसी नहीं है जैसी तुमने देखी। कल यांगचे ने मुझे ड्रग देकर फंसाया जब वह मुझ पर हमला करने वाला था। शांग मोएर समय पर पहुंच गई और उसे भगा दिया। अरे बाप रे, सच में? मैंने अनजाने में उसे बचा लिया। कौन मानेगा? तुम तो उसे प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। जीजी की बात सच लगती है। जी तुम तो मुसीबत में भी इतनी कूल लगती हो। मैंने कोई मुसीबत नहीं खड़ी की, वह मुझे परेशान कर रहा था। कल रात मैं वाकई डर गई थी, लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। तुम रो क्यों रही हो? माफ करना जीजी, रो मत। मैंने बहुत कुछ सहा है। यह दया पाने का मौका है। और फिर रोने वाले बच्चे को मिठाई मिलती है। वो यांगचेन को रोते हुए दिखाओ, यह सही रहेगा। रो क्यों रही हो? यह अशुभ है। और फिर कल रात मैंने गलती से तुम्हें बचा लिया। तुमने बचाया? अगर यांगचेन समय पर नहीं आता तो जीजी को तुमने जमा दिया होता। वह यांगचे के हाथों पड़ने से बेहतर है। उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह ऐसे ही चली गई। जीजी अभी बहुत परेशान होगी, उसे अकेले रहने दो। जीजी इस बार वाकई बहुत परेशान हुई है और यांगचेन भाई को कुछ पता भी नहीं है। वह खुद ही बदला लेने चली गई। यांगचेन भाई पहले जीजी के लिए कभी भी परेशान नहीं होते थे, लेकिन अब उनका चेहरा इतना गंभीर क्यों लग रहा है मेरी कहानी में? क्या मैं हीरोइन बदलने वाली हूँ? यह तो बहुत बड़ी बात है, हे भगवान। या फिर खलनायिका हीरोइन बन जाएगी। वेन जीजी खाना खाओ। वेन जीजी बात करो। मुझे भूख नहीं है। कल रात मैं पहुंच गया। मुझे गले लगा लो। छोड़ो, आज उसे करने दो। उठी और रोई नहीं। दोपहर को क्यों रोई? मुझे डर लग रहा है अगर कल रात शांगमो समय पर नहीं पहुंचता। मैं चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें जरूर बचाऊंगा। भैया मुझसे इतना नफरत करते हैं, फिर भी मेरे लिए इतने अच्छे हैं। अलग है, तुम हमेशा वो परिवार की बेटी हो। चाहे मैं तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। ऐसे भैया वेन जीजी ने कदर नहीं की तो भैया क्या अब से मुझसे नफरत नहीं करोगे? फिर तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। पहले का मैं जरूर बहुत बुरा था। इस बारे में बात नहीं करते, तुम यांगचे के पास जाओ। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी, तुम दिन में मुझ पर इतने सख्त थे और मुझे दूर रहने को कहा। गलती उस पर डाल दो, उसे अफसोस करने दो। तो तुमने कैसे हल किया? मैंने उसे कहा कि पिछले 6 महीनों में मैंने उस पर जो पैसे खर्च किए हैं सब वापस कर दो। बस इतना ही? आसान नहीं है। पिछले 6 महीनों में मैंने उस पर लगभग 40 लाख खर्च किए हैं। अगर उसे ये पैसे वापस करने हैं तो उसे सब कुछ बेचना पड़ेगा। कर्ज में डूब जाएगा। उसे पैसे से इतना प्यार है, आगे से हर दिन पैसे की चिंता में रहेगा। यही उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। तुम मुझे माफ कर दो उस पर इतने पैसे खर्च करने के लिए। मुझे पता है, अगली बार आदमी ढूंढते समय आंखें खोलकर देखना। पता है, मैंने आंखें खोली हैं। भैया ढूंढो। चलो, मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मम्मी पापा। धन्यवाद पापा। जीजी तुम हर दिन इस तरह खेलती रहोगी, ये ठीक नहीं है। भविष्य के लिए क्या योजना है? पापा तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करेंगे। वो परिवार वेन जीजी के लिए वाकई बहुत अच्छा है। पापा मैं अभी भी पियानो सीखना चाहता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। जल्दी खाओ। धन्यवाद पापा। यांगचेन, तुम टीम में वापस जाने से पहले
जी के घर जरूर जाना। जी के घर क्यों जाना है? क्या यह शादी की बात नहीं है? पता है। भाई रुको, पापा ने तुम्हें जी के घर जाने के लिए क्यों कहा? कुछ नहीं, जल्दी सो जाओ। क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? यानचेन आ गया है। आ गया है तो क्या लाया है? जीजी भी आ गई है। लुओ लुओ, जल्दी से बहन का स्वागत करो। जीजी, अंदर जाओ और खेलो। झूठी मुस्कान बहुत थका देती है ना? यानचेन, चलो, अंदर चलो। यानचेन, आओ, कुछ फल खाओ। शर्माओ मत। तुम कब टीम में वापस जाने की योजना बना रहे हो? अगले हफ्ते। क्या तुम्हें इस साल एक और छुट्टी मिल सकती है? साल के अंत में छुट्टी लेने की योजना है। कब वापस आओगे? लुओ के साथ बातें भी साथ में कर लो। क्या बात? बेशक शादी की बात, माँ, तुम दोनों के माता पिता अभी तक एक साथ बात नहीं की है। यानचेन, तुम टीम में वापस जाने से पहले हम दोनों के परिवार मिल ले। यह बात मैं और मेरे माता पिता को छोड़ो। मुझे अचानक बगीचे में घूमने का मन कर रहा है। क्या सोच रहे हो? वेंजीजी, लोगों से बात करो। क्या यह जीलुओ ही होना चाहिए? वह सबसे उपयुक्त शादी की उम्मीदवार है। तुमने सबसे उपयुक्त कहा, सबसे प्यारी नहीं। चलो, घर चलो। बोयांजिन, क्या मैं नहीं हो सकती? तुम हो WEI। जुबे, यहाँ उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। WEI को न बुलाओ, आत्मा का प्रवेश बहुत अजीब है। केवल चेन जी को पता होना चाहिए। माफ कीजिए, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। इतना शराब पी रहे हैं, क्या कुछ परेशानी है? कैसे कहूँ, मैं बचपन से ही पियानो सीखने में लगा हुआ था। बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था, मुश्किल से एक व्यक्ति को पसंद किया, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं था। तुम बचपन से पियानो सीख रहे हो? हाँ, यह लगभग मेरी जिंदगी का सब कुछ है। लाइट क्यों नहीं जलाई? जीजी अभी तक वापस नहीं आई क्या? माँ, मैं उसका इंतजार करूंगा। पहले तुम मुझे कह रहे थे, अब खुद को देखो। लड़की, चाहे जितना भी शराब पी लो, दुख दूर नहीं होगा। मुझे यहाँ पियानो बजाना बहुत पसंद है। क्या सचमुच? मुझे जो लड़की पसंद है वो यहाँ पियानो बजाती है। यहाँ मेरे सपने की शुरुआत की जगह है। यहाँ रहते हो ना? झोंपई, ताओ वेई वेई का प्रेमी। क्या तुम जीजी के परिवार वाले हो? वो बहुत शराबी चुकी है, सिर दर्द हो सकता है, उसे शहद का पानी पिलाओ। ताओ वेई वेई को शहद का पानी पसंद है क्या? तुम वेवेई को जानते हो? मैंने पहले वेई वेई के संगीत कार्यक्रम में तुम्हें देखा था। एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, कहो। उसका नाम वेंजी है, ताओ वेई वेई नहीं। मुझे पता है, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। होश में आ गए। अगली बार किसी अजनबी आदमी के सामने शराब मत पियो। वह अच्छा आदमी है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम कैसे जानते हो कि वह अच्छा है? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? सो गया। तुम जल्दी सो जाओ। बोयान चेन, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। बचपन से अनाथालय में पला बड़ा। चेन जी से मिलने से पहले मैं एक ऐसा अनाथ था जिसका कोई उपनाम भी नहीं था। उसने मुझे नाम दिया, मुझे पाला पोसा, इतने सालों से। मैं अपनी दुनिया में पियानो और पेंटिंग सीखता रहा। बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किसी से कैसे प्यार करें। लेकिन मैं प्यार पाने के लिए तरस रही हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत पिकी हूँ। मैं प्यार के बारे में कल्पनाओं से भरी हुई हूँ। मुझे तुम पसंद हो। नजर तो पिकी है, फिर भी यांगचे को पसंद करती हो। क्या सचमुच जिलुओ ही चाहिए? हाँ, बस वही चाहिए। वेंजीजी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ। तुम और आखिर क्या चाहते?
क्यों बोयांचिन हमेशा इस आईडब्ल्यूआई के बारे में पूछता रहता है? वेंजीजी, मैं सच सुना करती हूँ। यह मैं आखिरी बात तुमसे पूछ रही हूँ। मैं और वह असल में नहीं जानते थे। वह देश वापस आकर परफॉर्मेंस देने से पहले कैफे में अचानक मिली। उसे लगा कि मैं और वह एक जैसे दिखते हैं। वो फूशान का चित्र भी उसी ने मुझे दिया था। मैं आखिर उम्मीद क्या कर रही हूँ? यह मेरा नहीं है। मैं ताओ डब्ल्यूई हूँ। मेरा अपना पैशन का काम है। मुझे नहीं चाहिए बस बोयांचिन में ही खो जाना। लेकिन ताओ डब्ल्यूई, क्या तुम सचमुच दिल से मान गई हो कि ऐसे ही छोड़ दोगी? लेकिन उसने जो मना किया है वह तो अब इतना साफ हो गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीजी मुझे बताओ ना, तुम लोगी के घर क्या हुआ था वो सब? उपन्यास में बोटोंग बुरी नहीं है। वह कुछ मुख्य किरदारों के आसपास मंडराती रहती है। पता नहीं वह करती क्या है। दिन भर खाली बैठी रहती है। इसमें बताने जैसा क्या है? तुम उदास दिख रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि यानचन भैया जिलुओ दीदी से शादी करने वाले हैं। जीजी मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे अब लगता है कि वह बिल्कुल भी लायक नहीं है मेरे यानचन भैया के। मेरा उदास होना उनके जिलुओं से शादी करने से क्या लेना देना? कहीं वह यह ना जान गई हो कि मुझे बोयांचिन पसंद है। क्योंकि मुझे लगता है कि यानचन भैया को तुम पसंद हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? फिक्स सिबलिंग्स वाला मामला है ना, मजा आएगा। बोटोंग की सोच इतनी ओपन है। जीजी यानचन भैया को पालो, हीरोइन को हरा दो, बस तुम पर ही निर्भर है। रुको, कौन सी हीरोइन? क्या लगभग पकड़े गए थे? कुछ नहीं, मैं पहले घर जा रहा हूँ। नवीनतम अध्याय में उल्लेख किया गया है बोयांचिन और जी परिवार शादी की बात। और यांगचे वेंजीजी को ड्रग देने की बात और शंगमो वेंजीजी को नुकसान पहुंचाने की बात और ये सब जानने वाले। क्या यह कहना है? जीजी ने यानचन भाई को पा लिया। हीरोइन को हटाने का काम तुम्हारा है। लेखक बोटोंग है इसलिए वह पसंद करता है कुछ मुख्य पात्रों के आसपास घूमना। जीजी मेरा ये शर्मनाक छोटा सा रहस्य छिप नहीं सकता, लेकिन जीजी तुम चिंता मत करो, मैं जिलुओ को हटा दूंगा, तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बोयांचिन पसंद है? मैं उपन्यास लिखती हूँ, मेरी सोच बहुत गहरी है और मैं शर्त लगा सकती हूँ, यानचन भाई की जीजी के लिए भावनाएं सामान्य नहीं है। लेकिन वह तो जिलुओ से शादी करने वाला है। मुझे तो वैसा नहीं लगता। यानचन भाई को जिलुओ बहन पसंद है। हमारे जैसे परिवारों में शायद व्यापारिक शादियां होती हैं, या तो एक अमीर और ताकतवर से शादी करो या फिर एक प्रसिद्ध और गौरवशाली से। ऐसा है क्या? तो कैसे प्रसिद्ध हो सकते हैं? शायद ताओ डब्ल्यूई जैसी विश्व स्तरीय पियानो वादक बनना पड़ेगा। यानचन क्या कल टीम में वापस नहीं आ सकते? जाना होगा। हाँ, अचानक काम आ गया है। क्या हुआ भाई? खुद का ख्याल रखना। बोयांचिन अगर मैं वेंजीजी नहीं होती। क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर मैं पहुंच सकती हूँ ताओ डब्ल्यूआई की ऊंचाई तक, क्या माँ पापा और दादा मुझे स्वीकार कर लेंगे? वेंजीजी, तुम जिंदगी भर नहीं पहुंच पाओगे। ताओ वेई के स्तर तक। अगर मैं कर पाया तो? तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जरूर कर पाऊंगा। हेलो चेन जी, मैं वेंजीजी की तरह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। ताओ वेई, तुम अब भी नहीं मानोगी? अरे वेई तुम कहाँ जा रही हो? खुद को मनाने जा रही हूँ। अगर मन गया तो मैं ताओ वेई बन जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जो भी फैसला लो, चेन जी तुम्हारे साथ रहेगी। जोश दिखाओ।
वेन जी जी। मैंने उस्ताव वेई वेई को 13 साल तक प्यार किया, और प्यार के कारण ही मैंने तुम्हें गोद लिया जो उसकी तरह हो। माफ करना। वेई वेई, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम जाने के बाद वह तुम्हारी तरह क्यों होती जा रही है? बॉस, एक लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। अरे बॉस। आंख में कुछ चला गया। तुम्हें किसने भेजा? मैं खुद आई हूँ, यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। लेकिन मैं आ गई हूँ। मैं एक जवाब मांगने आई हूँ। क्या जवाब? वो यान चेन, तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं? तुम मेरी बहन हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो यान चेन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें किसी से प्यार है। नहीं तो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम जी लुओ से शादी कभी नहीं करते। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं? अगर रहोगे तो मैं बताऊंगी, वेन जी जी, नरम और समझदार वेन जी जी। अगर नहीं रहोगे तो मैं मन लूंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी। वो यान चेन, बोलो। मुझे किसी से प्यार है। मैंने उसे 13 साल तक प्यार किया। यह मेरी जिंदगी का लगभग आधा समय है। अगर वह नहीं होगी तो मैं किसी से भी शादी करूंगा। तुमने किसी एक इंसान को 13 साल तक प्यार किया? वह तो मुझे जानती भी नहीं। इन 13 सालों में मैं बहुत सावधान और विनम्र रहा। तो तुम कैसे उसकी जगह ले सकती हो? बस इतना ही कहना है। तुम मुझे परेशान करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। ऐसा आदमी धैर्यवान और वफादार एक बार दिल में किसी को बसा लेता है तो फिर किसी और की जगह नहीं बची। WI, मैंने यहाँ सब व्यवस्था कर दी है। कुछ दिनों में मैं घोषणा करूंगा कि तुम डिप्रेशन की वजह से छिपना चाहती थी, इसलिए सबको बताया कि तुम मर गई हो, और अब वापसी इसलिए कर रही हो क्योंकि तबीयत ठीक हो गई है। और हाँ, तुम अभी वेंसीसी हो। तब मैं यह भी बताऊंगा कि तुम वो परिवार की बेटी हो। इस तरह तुम और वेंसीसी एक ही इंसान बन जाओगी। तब मैं न सिर्फ युवा वेंसीज ही होंगी बल्कि मशहूर ताओ WEI भी। चेन जी, शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? वैसे मैंने तुम्हारी ताओ WI की पहचान खत्म कर दी है। तुम्हारी पुरानी संपत्ति भी मैंने ट्रांसफर कर दी है वेंसीसी के नाम पर। अब से ताओ WI सिर्फ तुम्हारा स्टेज नाम होगा। कोई बात नहीं, इतना हो जाने से मैं बहुत खुश हूँ। चलो, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी वापस आओ। माँ, तुम्हारे भाई की छुट्टी मिलना इतना मुश्किल था, कल रात आ गया। तुम अभी तक क्यों आए हो? गोद लेने से अच्छा है अपना होना। इतने सच कर आए हो, पता नहीं कहाँ घूम रहे थे वो। इस समय चुप रहना ही बेहतर है। दादा माफ करना, मैं यूरोप में हूँ, 2-3 दिन में वापस आऊंगा। सच में माफ करना। माँ अब कैसी हैं? चाची अभी उठी थी, फिर सो गई। पापा माफ करना। तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर देगी। तुम 2 महीने से कहाँ थे? पापा, जीजी यूरोप में ही थी, कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा हूं। उसका स्तर कॉन्सर्ट के मानकों के लिए पर्याप्त है। उसका स्तर कॉन्सर्ट के मानकों के लिए पर्याप्त है। जीजी ने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, मुझे वो देखकर गुस्सा आता है। दादा, आपके जन्मदिन पर जीटों ने आपको फ्लोटिंग माउंटेन पे दी थी। ऐसा नहीं था। आप इतने व्यावहारिक कैसे हो सकते हैं? मैं आपका असली दादा हूँ। आप किसकी तरफ बोल रहे हैं? जीजी भी हमारे परिवार की है। छोड़ो, उसकी बात न करें। इस बार यानचेन ने छुट्टी पहले ली है। मुझे लगता है उसकी और लोलुओं की शादी कर दें। दादा, इतनी जल्दी? ये जल्दी है, साल दर साल टालते रहे हैं। यानचेन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, ऐसा ही करें। ठीक है, यानचेन की छुट्टी नहीं है तो सगाई की पार्टी 3 दिन बाद, नए साल के बाद जब आपकी छुट्टी होगी तब शादी करें। माँ, माफ कीजिए। जब से आपने मुझे गोद लिया है, आप हमेशा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं जैसे मैं आपकी अपनी बेटी हूँ।
लेकिन अब जब आप परेशानी में हैं, मैं आखिरी बार पहुंची हूँ। सच में बदल गई है। यानचेन की वेन जीजी को देखने की नजर बहुत नरम है। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मां बन सकी। दहेज 88 लाख रुपए होगा। बाकी सब उच्चतम मानकों के अनुसार जी परिवार की जो भी मांग हो पूरी की जाएगी। दादा, क्या सच में जी लुओ को ही चुन लिया गया है? जी लुओ मेरी पसंदीदा पोतेवधू नहीं है। मैं हमेशा से उसी को पसंद करता था, ताओ वेइवेई। दादा, ताओ वेइवेई की मृत्यु हो चुकी है। मुझे याद है, शुरुआत में मैं यानचेन की प्रशंसा करता था। वो हमेशा मुझे ताओ वेइवेई के पियानो संगीत सुनाता था। बाद में मैंने ताओ वेइवेई की बहुत सारी पेंटिंग्स ले ली। धीरे धीरे मैं भी उसकी सराहना करने लगा। हाँ, यानचेन भी मुझे भेजता था। मुझे लगा था कि वो भविष्य में उस पियानो वादक को घर ले आएगा। किसे पता था, किस्मत का खेल, ताओ WIWI की उपलब्धियां और सम्मान वो परिवार के लिए पर्याप्त है। क्या यानचेन भाई पहले ताओ वेइवेई पसंद करते थे? हाँ, मुझे वह पसंद थी। बोयानचेन हाई स्कूल में ही तुम्हें पसंद करता था। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि मेरा भाई कायर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बोयानचेन, बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखते। भाई कहना चाहिए। 13 साल का समय क्या तुम्हें बहादुर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था? अभी नीचे के अलावा तुम वापस आने के बाद से मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। तुम मन में मुझसे नफरत कर रहे हो। क्या यही नहीं है जो तुम चाहते थे? वेन सीजी, वेन शांत और शरारत न करने वाली, चुपचाप बैठी रहती है। क्या यह अच्छा नहीं है? अजीब बातें मत करो। मेरा ठंडापन अजीब बात है। वैसे तुम मेरे सामने हमेशा ऐसे ही शांत दिखते हो। पता नहीं तुम टूटोगे तो कैसे दिखोगे। बोयानचेन, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम इस शादी को खुद छोड़ दोगे। शर्त क्या है? तुम्हारी शर्त, वेंजी जी का प्यार हमेशा के लिए खो दोगे। फिर से बकवास शुरू कर दी। भाई को अभी भी मेरी बातें पसंद नहीं हैं। हे, तुरंत नीचे आओ। ठीक है। झूपेई भाई, रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम झुपेई के साथ कब से इतने करीब हो गए? क्या भाई अब मेरे दोस्तों के बारे में भी दखल देने लगे हैं? मेरा यह मतलब नहीं था। यानचेन भाई, ताओ WIWI जिंदा है क्या? ताओ WIWI 5 मिनट पहले अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई पोस्ट डाली है। सीसी की आर्ट स्टूडियो में इतनी सारी ताओ WIWI की पेंटिंग्स हैं। यानचेन, मैंने आया को कहा सीसी के स्टूडियो को व्यवस्थित करने के लिए किसे पता था वहां से ताओ WIWI की पेंटिंग्स थी। वह ये कहां से लाई? सीसी को तो पेंटिंग आती भी नहीं। वह स्टूडियो कैसे बना लिया? 5 महीने पहले उसने अचानक मुझसे मांगा, कहा कि पेंटिंग सीखना चाहती है। यह सिग्नेचर ताओ WIWI की शैली है। अगर तुम चाहो तो मैं करूंगी। वेंजी, समझदार और नरम दिल वाली। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं छोड़ दूंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी। चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम इस शादी को खुद छोड़ दोगे। शर्त क्या होगी? तुम पर शर्त, वेंजी जी का प्यार हमेशा के लिए खो दोगे। मेरे चेहरे पर फूल खिल गए हैं। तुम लगातार देख रहे हो। तुम जिंदा हो। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी खुश हूं। क्या चेन जी ने मुझे नहीं बताया तो तुम मुझे छुपाते रहते? डिप्रेशन है, छुपकर इलाज कर रहा था। मुझे तो तुम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं लगते। ठीक है, मैं झूपेई भाई से माफी मांगती हूँ। वैसे तुम्हारा कमबैक शो सच में शहर में करने का सोच रहे हो? हाँ, यह शहर मेरे सपनों की शुरुआत की जगह है। जीजी इतनी रात को अभी तक क्यों नहीं आई? सीसी अब इतनी बड़ी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। मुझे डर है कि कहीं वो यांगचे के साथ न घूम रही हो। कोई बात नहीं, आज झीसी को लेने झूपेई आया था। मैंने उसे देखा, उसने झीसी को गले लगाया। झीसी ने उसे धक्का भी नहीं दिया। झूपेई, वो झू समूह का बॉस। 1 साल पहले मैंने उसे देखा था। बहुत सुंदर लगता है और हमारे परिवार के साथ भी मेल खाता है।
वे कैसे मिले? यह मुझे नहीं पता। सो जाओ। ठीक है। यानचेन, क्या तुम पूरी रात जागते रहे? माँ, मैं एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। क्यों? अचानक यह ख्याल कैसे आया? मुझे शादी करने वाली कोई और चाहिए। ठीक है, माँ मान जाती है। माँ, तुम मेरी एक मदद करो। जीजी को फोन करो, उसे घर बुलाओ। यानचेन, तुम नहीं हो। नहीं नहीं। तेरा वाला ट्राई कर। हेलो माँ। जीजी, तूने भैया का कॉल क्यों नहीं उठाया? शायद सुनाई नहीं दिया होगा। तूने भैया से झगड़ा तो नहीं किया ना? एक परिवार है, चाहे जितना भी झगड़ा हो, भाई बहन है, गिला मत रखना। माँ, मैंने भैया से झगड़ा नहीं किया। अच्छा, तो अब वापस आकर मेरे साथ रह। माँ, इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। और भैया की एंगेजमेंट पार्टी मैं नहीं आऊंगी। जल्दी करो। क्या तू तब तक इंतजार करेगी जब तक मैं टीम में वापस नहीं आ जाता? उसने काट दिया। यानचेन अचानक शादी रद्द करना चाहता है। जीजी की इतनी फिक्र करता है, वह ऐसा नहीं करेगा। नहीं नहीं, यानचेन को अच्छे बुरे का पता है। चिंता मत करो। अचानक एंगेजमेंट क्यों रद्द कर दिया? मैं जी परिवार को क्या जवाब दूंगा? मेरी बदनामी हो जाएगी। पापा, आप परेशान न हो। पापा, यानचेन लोलो को पसंद नहीं करता। चुप रहो। जब मंजूरी दे दी तो अचानक मन क्यों बदल गया? दादा, मैं ताओ वेइवेई से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। ताओ वेइवेई ने झूठी मौत का नाटक करके रिटायरमेंट ले लिया। अगर तू उससे शादी करना चाहता है तो पहले ही पीछे क्यों नहीं पड़ गया? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। क्या कहा? उसे तुम्हारी शिनाख्त तक नहीं है। यानचेन 20 सालों से ताओ वेइवेई पर क्रश था, लेकिन वो उससे जानती तक नहीं। प्यार का मासूम सिपाही धराशायी हो गया। आज रात उपन्यास लिखने के लिए नया मटेरियल मिल गया। हाँ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे ऐसा नाकारा पोता क्यों मिला? जी परिवार को मैं समझा दूंगा। दादा, ताओ वेइवेई की कमबैक शो हमारे शहर में हो रही है। कल हम सब देखने चलेंगे। जाओ। मैं अभी तक उसके लाइव शो में नहीं गया हूं। अभी भी उपन्यास पढ़ना इतना पसंद है। पिछला हीरो टूट गया। देखते हैं कि वह दूसरा बदल सकता है या नहीं। तुम और वो यानचेन, आखिर हुआ क्या है? उसने मुझसे प्यार को 13 साल तक छुपाया, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया। इस प्यार का मैं कैसे बदला चुकाऊं? बस उससे शादी कर लूंगी। अरे, उससे शादी करने की तैयारी कर रही हो? लेकिन मैं पहले उसे थोड़ा सताना चाहती हूँ। ऐसा क्यों करना? वह वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं वेंसहीजी थी, वह एक बहुत अच्छा भाई था। चाहे मैं कुछ भी गलत करूं, वह हमेशा मेरी रक्षा करता था। तुम हमेशा से वो परिवार की बेटी रही हो, चाहे मैं तुमसे कैसा भी व्यवहार करूं। यह जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। वह एक अच्छा बेटा भी है, परिवार के लिए शादी करने को तैयार है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन वह खुद नहीं है। अच्छा, खुद उसने खुद को भुला दिया। यह कैसे कहूँ? उसका प्यार बहुत कमजोर है। 13 साल लग गए, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। वह बहुत संयमित, नियंत्रित और दबा हुआ जी रहा है। वह खुश नहीं है। इसका तुम्हारे उसे सताने से क्या लेना देना है? मैं देखना चाहती हूँ कि वह टूटा है या नहीं। मैं देखना चाहती हूँ क्या वह अपना ठंडा मुखौटा उतार सकता है और मुझसे प्यार का इजहार कर सकता है। तुम तो बहुत समझदार हो, हमेशा अपनी दुनिया में डूबी रहती हो। संगीत सीखो, पेंटिंग सीखो। मुझे आश्चर्य होता है, यह सब तुमने किससे सीखा? उपन्यास लेखक से सीखा है। ठीक है, WEI, तुम्हारी पेंटिंग बहुत परिपक्व है। हमारी WEI बहुत सुंदर है।
चिन्नियन भाई, तुम लोग कैसे आ गए? ताओ डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम मैं कैसे चूक सकता हूँ? हाँ, तुम हमेशा से उसके फैन रहे हो। टोंग टोंग, तुम संगीत कार्यक्रम देखने आए हो और मुझे नहीं बताया मो। आज परिवार का मिलन है। तो लुओ बहन कहाँ है? कल की सगाई का इंतजार कर रही है। वह तुम्हारे परिवार की हो जाएगी। यानचिन भाई को शायद निजी तौर पर। लुओ दीदी को बता दिया, कोई बात नहीं मो। दादाजी, चाचा, चाची, नमस्ते। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। यानचिन भाई गाड़ी पार्क कर रहा है, जल्दी आ रहा है। ताओ डब्ल्यूआई की इतनी प्रसिद्धि है, इतने सारे लोग हैं। मैंने भाई से सुना है वेंसीजी और ताओ डब्ल्यूआई बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने ऑनलाइन तस्वीरें देखी हैं, सच में मिलते हैं। लेकिन ताओ डब्ल्यूआई का व्यक्तित्व गंभीर, सौम्य और थोड़ा दूर का। जीजी थोड़ी ज्यादा दोस्ताना है, चेहरा ज्यादा कोमल है। वह दोस्ताना है। तुम्हारे पास उसकी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है ना? असल में जीजी का पियानो स्तर काफी अच्छा है। विश्वास नहीं होता तो वो दादाजी से पूछ सकते हो। वो दादाजी को संगीत की समझ है, वे जरूर समझ जाएंगे। वेन जीजी का क्या है, शुरुआती स्तर तक भी नहीं पहुंचता, बस घर पर खेलने के लिए ही है। देखो, संगीत समझने वाले बो दादाजी भी कहते हैं कि वह अच्छी नहीं है। शुरू हो गया, शुरू हो गया। बहुत मिलता है। जीजी से बिल्कुल मिलता है। यह सिर्फ मिलना नहीं है, मुझे तो लगता है ताओ डब्ल्यूआई और जीजी एक ही व्यक्ति हैं। वो संगीत कला, ये ताओ डब्ल्यू कैसे हो सकती है? जी और उसमें अभी भी अंतर है। पिछली बार ताओ डब्ल्यू का टूर देखा था 2021 में। 2 साल बीत गए, वो और जवान लग रही है। सभी को नमस्ते। मैं ताओ डब्ल्यूआई हूँ, हल्की हवा वाली डब्ल्यूआई। लेकिन मेरा एक और नाम है वेंजीजी। सच में जीजी, यह कैसे हो सकता है? बो दादाजी ने कहा था वेंस इसी पियानो बहुत खराब बजाती है। बो दादाजी को संगीत की समझ है, वे बेकार की बात नहीं करेंगे। सच्चाई स्वीकार करो मो। ताओ डब्ल्यूआई ने खुद कहा है। ताओ डब्ल्यूआई मेरा कलाकार नाम है। मेरा असली नाम वेंजीजी है। आज मेरे माता पिता भी यहाँ हैं। असल में उन्हें पता नहीं था मेरी ताओ डब्ल्यूआई की पहचान के बारे में। आज वे पहली बार मेरे संगीत कार्यक्रम में आए हैं। आज मेरी वापसी की पहली प्रस्तुति है, तो मैं भी अपना हिट गाना बजाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को समर्पित करने के लिए। हमारी बेटी ताओ वेई वेई है। दादा, मैं ताओ वेई वेई से शादी करना चाहता हूँ। यान चेन। यान चे ने उसके लिए मेरे साथ सगाई तोड़ दी है क्या? वेई वेई, आपके शो की सफलता पर बधाई। देखो कौन आया है। वे माफ करना, आपके पहले शो में शामिल नहीं हो सका। तुमने सुना तो है ही। पर मैं बार बार सुनना चाहता हूँ, जिंदगी भर सुनना चाहता हूँ। आपेई, तुम वेई वेई को घर छोड़ दो। बिल्कुल, मैं तो यही चाहता था। ठीक है, मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ। मेरा इंतजार करना। जाओ। मुझे हमेशा से पता था कि तुम अनाथ हो, पर यह नहीं सोचा था वो परिवार ने तुम्हें गोद लिया है। झो पेई भैया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? इतने गंभीर क्यों हो गए हो? मुझे किसी से प्यार हो गया है। कौन? झो पेई भैया, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम भी अच्छे हो, पर मेरे पास तुम्हें चुनने का कारण नहीं है। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अनाथ हूँ। मुझे सुरक्षा की बहुत जरूरत है। मेरा दिल बहुत संवेदनशील है, पर मुझे तुम में वह एहसास नहीं मिलता। अगर मैं किसी आदमी को चुनूंगी तो वह मुझे जिंदगी भर की जिम्मेदारी समझेगा। तो तुम उसकी जगह कैसे ले सकते हो? चाहे हमारे रिश्ते कितने भी खराब क्यों न हो, वह फिर भी मेरा ख्याल रखेगा। क्या जिससे तुम प्यार करते हो
वो तुम्हें ये सब दे सकता है। हाँ, वे वे, बधाई हो। झो पेई भैया, धन्यवाद। क्या मुझे फिर से नहीं सोचोगी? उसे उसके लिए छोड़ दो जिसे उसकी जरूरत है। तुम इतनी बेरुखी से मत देखो। यह बोयांजे है। टूटने का मंजर है क्या? ताऊ WEI मुझसे खेलना मजेदार लगता है क्या? जबकि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूं, फिर भी तुम आने से इनकार कर रहे हो। तुम ताऊ WEI हो, मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, मुझसे दूर भाग रहे हो और दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल रहे हो। WEI बोलो। भैया ने मुझे मना कर दिया था ना। मुझे याद है जब भैया ने मना किया था तो मैं बहुत दुखी थी। मैंने वेंजीजी को मना किया था, तुम्हें नहीं। लेकिन उन कुछ महीनों में मैं बहुत दुखी थी। WEI मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी है बोयांजिन, मुझे छोड़ दो। WEI मुझसे इस तरह मत बोलो, मुझसे बात करो। छोड़ दो। पहले तुम मुझे हमेशा ऐसे ही छोड़ देती थी। तुम जीलुओ से शादी नहीं करोगे, है ना? तुम नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं, है ना? तुम उससे शादी नहीं करोगे, है ना? नहीं। तो वह शर्त, मैं जीत गया। दाव क्या था? तुम्हें हमेशा के लिए खो देना। वेंजीजी का प्यार हमेशा के लिए खो देना। रुको बोयांजिन, 13 साल का समय। तुम मेरी तरफ नहीं आए। अब आने की जरूरत नहीं है। तुमने वेंजीजी को मना कर दिया। वह भी तुम्हें अब प्यार नहीं करेगी। WEI मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा मत करो। तुमने चुपके से एक ताऊ अकाउंट बना लिया। हाँ, चुपके से मेहनत करके तुम्हें हैरान कर दिया। बहुत अच्छा है, मेरी इतनी अच्छी बहन है। तुमने खास तौर पर फोन किया है, सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा यानचिन भैया के साथ कुछ चल रहा है? अभी उसे इतना दुखी देखकर मेरा दिल थोड़ा खुश भी हूँ। असल में बिना रोक टोके अपने आप को दबाने वाला बोयांचेन इतना जंगली है। सीजी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब कुछ होगा तो तुम्हें बताऊंगा। अभी बारिश में भीगा हूं। एक गर्म दूध पी लो। तुम इतने दुखी हो, फिर भी अपने इमोशंस को दबाकर मेरी देखभाल कर रहे हो। अगर पहले होता तो तुम ऐसा नहीं करते। पहले तुम सिर्फ वेंजीजी थे। क्या तुम ताऊ WEI से इतना प्यार करते हो? शायद तुम्हें अंदाजा होगा, यह बहुत अजीब है। मैंने वेंजीजी के शरीर का इस्तेमाल किया। वेंजीजी उस दिन आत्महत्या करके मर गया। ताऊ WEI से प्यार मैं हमेशा से करता था, हमेशा से तुमसे प्यार करता था। अब वह अपने प्यार को बिल्कुल नहीं रोक रहा। WEI क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? पहली बार तुमसे मिला, मैं गलती से पियानो रूम के पास से गुजरा। तुम वहां पियानो बजा रहे थे, फिर मैं हर बार गुजरता, देखता कि तुम हमेशा वहां हो। मैं सोचता, तुम पियानो बजाने से इतना प्यार क्यों करते हो? फिर मैंने देखा, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पियानो और पेंटिंग है। बहुत अकेले हो। मैं एक अनाथ हूँ, छोटे से चेन जी ने पाला। मुझे छोड़े जाने का बहुत डर था, इसलिए मुझे खुद को साबित करना पड़ा। उस समय पियानो बजाना मेरी एकमात्र कला थी, इसलिए मैं हर दिन मेहनत से अभ्यास करता था। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में जांच की, फिर मैं हर दिन उत्सुक रहता था, क्लास खत्म होने के बाद पियानो रूम के दरवाजे पर तुम्हारा पियानो सुनने के लिए, दिन ब दिन, साल साल। क्या तुमने कभी मुझसे मिलने की सोची? उस समय तुम खुद से कुछ नाम कमा चुके थे, और मैं एक साधारण हाई स्कूल का छात्र, मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसा आदमी कभी हीन भावना से ग्रस्त हो गया। फिर क्या हुआ? तुम विदेश चले गए, मैं मिलिट्री स्कूल में दाखिल हो गया।
12 साल में मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा। 21 साल में मैं देश वापस आया, टूर पर था। छुट्टी मिलने में भी मुश्किल हुई थी। वह हमेशा मेरे बारे में सोचता रहा। WIWI। असल में मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, मैं सिर्फ तुमसे नाराज था। 13 साल तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं नाराज था कि तुमने मुझे पहले ठुकरा दिया। मुझे महीनों तक दुखी किया। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। जब मुझे पता चला कि तुम मर गए हो, मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही ढह गई हो। मैं चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति हो जो हमेशा मुझ पर विश्वास करे। बोयांजिन, तुम बहुत अच्छे हो और एक अच्छे भाई भी। क्या मैं सिर्फ तुम्हारा भाई ही हो सकता हूं? और क्या भाई, और क्या चाहता है? तुम्हें चाहता हूं। कितना सीधा है यह आदमी, जैसे उसकी समझ खुल गई हो। उसे छेड़ो। लेकिन हम तो भाई बहन हैं। तुमने मुझे चुमा है, ऐसा कौन सा भाई बहन करता है? और फिर तुम्हारा आदमी बनना। वैसे भी तुम्हारा भाई हो सकता हूं। WIWI। भाई बहन क्या होते हैं? भाई बहन वो होते हैं जो चाहे कितना भी झगड़ लें, रात को घर आकर साथ में खाना खा सकते हैं। वो तो मेरी लाइन थी। तुमने जो कहा वो मुझे याद है, मुझे याद है। क्या ठीक है? क्या तुम मुझे चुनना चाहते हो? नहीं, उसके काबू में नहीं आना। बिल्कुल भी सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। WIWI। तुम्हें सचेत रहना चाहिए, लेकिन वह वाकई बहुत हंसमुख है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। क्या तुम्हें वाकई पता है कि तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मुझे अचानक एक बात याद आई। वह चिट्ठी तुमने लिखी थी। क्योंकि तब तुम प्रतियोगिता हार गए थे। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। यानशिन भाई, तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं जवाब दिया? आदमी, बस कमजोर दिखो, मीठा बोलो, जिद्दी बनो और थोड़ा सा सौंदर्य दिखाओ और किसी भी औरत को जीत सकते हो। कैसे? वह मेरे कमरे में आते ही मैं गीला पड़ गया। जीजी जाग गई हो? माँ, पता है मैं WIWI हूँ। तुम खुश हो? माँ तो बिल्कुल खुश है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी बेटी को पाल सकूंगी जो दुनिया के सबसे चमकदार शिखर पर खड़ी हो। भाई, सुप्रभात। सुप्रभात। जीलुओ, तुम बाहर आओ। जीलुओ, शादी रद्द करना मेरी गलती थी। तुम क्या मुआवजा चाहती हो, बता सकती हो? जब तक मैं मान सकता हूं, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं कभी शादी नहीं तोड़ूंगा यानचेन। मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया, आखिरकार तुमने मान लिया। मैं कभी शादी नहीं तोड़ूंगा। यह बहुत बुरा होगा। दोनों परिवारों की इज्जत डूब जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे तुम पसंद है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? क्या? अचानक यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब से मैं मिलिट्री स्कूल गया हूं, इन 10 सालों में हम लगभग मिले भी नहीं। तुम मुझे जानते भी हो कि मुझे पसंद करते हो। तुम्हें जो पसंद है वह सिर्फ मेरी वह पहचान है जो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है। नहीं, मुझे तुम बचपन से पसंद हैं। जी लो, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। एक शर्त रखो और अच्छे से अलग हो जाओ। ताओ WIWI सच में तुम्हारी वजह से है। भाई ने अभी एक खूबसूरत लड़की को ठुकरा दिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? अभी भी मजाक कर रहे हो? मुझे शायद नजरअंदाज करना चाहिए। यानचेन, आज रात मुझे और तुम्हारे पिता को कुछ काम है। तुम झीसी को बाहर खाने पर ले जाओ। अगर खाने के बाद कुछ नहीं होता है तो झीसी भाई को फिल्म देखने भी ले जा सकती है। क्या यह बहुत जाहिर नहीं होगा? तुम्हारा भाई अभी तक सिनेमा हॉल में नहीं गया है। ठीक है। क्या तुम अक्सर किसी के साथ फिल्में देखते हो? क्या हुआ? क्या तुमने सच में फिल्म नहीं देखी है? बस प्रक्रिया बहुत परिचित है। मैंने झुपेई के साथ देखी है। वही जो ऑनलाइन चर्चा में मेरा बॉयफ्रेंड बताया जाता है। भाई, तुम ऑनलाइन गॉसिप पर ध्यान देते हो। ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब मैं टूर पर था, झुपेई अक्सर मुझे फूल भेजता था, शायद इसलिए वह मेरे आसपास ज्यादा दिखने लगा। लोगों ने उसे मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया। तुमने क्यों नहीं स्पष्ट किया? कौन उन अफवाहों पर ध्यान देता है? तुमने तो 13 साल तक मुझसे संपर्क नहीं किया। क्या तुम्हें भी लगता है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है? तो भाई बहुत कमजोर है, खुद जाकर पता नहीं करता, बस चुपचाप प्यार छुपाए रहता है। नहीं, उस समय तुम यूरोप में थे।
मैं अपनी खास पहचान की वजह से विदेश नहीं जा सकता था। यह कमजोरी नहीं है या फिर हीन भावना, मुझे नहीं पता। तुमसे कैसे नजदीक आऊं, लेकिन सच में सोचा भी नहीं। छोड़ने के बारे में। छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। इसका क्या मतलब है? दादा की इस बार की जन्मदिन की पार्टी में असल में मैंने उनके नाम का इस्तेमाल किया। तुम्हें आमंत्रित करने के लिए मैंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। तुम्हें अच्छे से और गंभीरता से जानने के लिए। मैंने पहले ही उन्हें आमंत्रित कर दिया था। मूल योजना के अनुसार WEI मेरी इस जन्मदिन की पार्टी में प्रदर्शन करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। माफ करना, हालांकि थोड़ी देर से आया, लेकिन कभी न आने के बारे में नहीं सोचा। धन्यवाद, मेरे पास पहले ही आ गए। पता चला कि बोयांचिन के पास हमेशा योजना थी। तुम लोग डेटिंग कर रहे हो। दे दो, डिलीट कर दो। क्यों वेंसीजी? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग ये नकली भाई बहन चुपके से डेटिंग कर रहे हो। मुझे और भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ताऊ WEI हो। इतनी मूर्ख और बेवकूफ औरत, ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन भी सच है। सच कहूं तो तुम्हारे सर के हिसाब से मुझसे बात करने की कोई योग्यता नहीं है। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? इतने उच्च क्यों हो? मुझे हक है तुम्हारे सामने उच्च होने का। नाराज हो क्या? रुको। वेंजीजी, तुम कुछ इंसानों जैसी बात करो। दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वकील का नोटिस इंतजार करो। वे ऐसे ही चले गए। सच में किसी चीज की परवाह नहीं है। अभी तुम सीधे चले गए। तुम्हें डर नहीं लगा कि वे सब कुछ ऑनलाइन डाल देंगे और सबको पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में? पता चले तो चले, वैसे भी छुपाने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो भाई बहन हैं। लेकिन असल में तुमने बो के घर के रजिस्टर में नाम नहीं डलवाया। इसका क्या मतलब है? जब हमने वेंजीजी को गोद लिया था, तो उसका नाम बो के घर के रजिस्टर में नहीं डलवाया, बल्कि एक अच्छे रिश्ते वाले परिवार के रजिस्टर में डलवाया। क्यों? दादा माने नहीं। फिर हम सीधे रजिस्ट्री करा लेते हैं। इतनी जल्दी क्यों? बिल्कुल नहीं। शादी करनी है तो कम से कम 30 की उम्र के बाद। अभी तो जिंदगी जीने का वक्त है। तुम्हारी तो अभी 20 साल की ही उम्र हुई है। हाँ ना। मैं अभी वेंचीजी हूँ। जब मैं 30 की होंगी, भैया 40 के हो जाएंगे। तो भैया तो बूढ़े बैल को हरी घास मिल गई। मुझे संभाल कर रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें हाथों हाथ संभालूंगा। बिल्कुल। मैं तो तुम्हारी नन्ही रानी हूं ना। ये अजीबोगरीब बातें कहाँ सीख रखी हैं? लेखक से सीखी है ना। मूवी शुरू होने वाली है, चलो जल्दी। पिछली बार मेरे बाल इससे भी लंबे थे। सच में तुम अपने भाई के साथ डेटिंग कर रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? पैसे ट्रांसफर किए? तुमने चेक नहीं किया? जरूर चेक करूंगा, वरना तुम भाग जाओगी। इतने थोड़े पैसों के लिए चेक करने की क्या जरूरत? वेंजीजी, मैंने तो जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी। तुमने तो देखा तक नहीं। मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है, मेरी बदहाली देखकर मजा आता है। हाँ, इन दिनों में तुमने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। तुम्हारी बुरी हालत देखकर मुझे सुकून मिला। तू चलता हो। रुको, जिसने मेरे आदमी को मारा है उसे वापस लौटाना पड़ेगा। चलो। कितना गुस्सैल है। जरा सा भी नुकसान नहीं सका। बिल्कुल। मेरे लोगों को कोई छेड़े तो नहीं। वेई, मुझे जरूरी काम है। अभी टीम वालों का फोन आया था। ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। तुम जाओ काम पर। ठीक। माफ करना, तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। तुम्हारी पहचान से हमारा मिलना कम ही होगा। तुम्हारा भाई है? उसे कुछ काम था, चला गया। यह तो सामान्य बात है, आदेश तो आदेश होता है। मुझे पता है, मैं बस उसकी चिंता कर रहा हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पापा, मम्मी,
आप लोगों को काम नहीं था? इतनी जल्दी कैसे आ गए? यह नहीं कह सकते कि तुम्हें और यांचेन को मौका देने के लिए आए हैं। दरअसल मम्मी पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? जीजी, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? क्या? यह सवाल अचानक क्यों? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? तुम्हारे पापा को चिंता है कि तुम यांचे से अभी भी संपर्क में हो। पापा, आप चिंता मत करो। अब मैं फिर से अंधा नहीं बनूंगी। जी दरअसल मम्मी पापा तुम्हें बताना चाहते हैं, चाहे तुम्हें किसी से भी प्यार हो, मैं और तुम्हारी मम्मी मान जाएंगे। बस वो इंसान अच्छा हो और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। मैंने इतना इशारा कर दिया है ना? तो क्या जीजी, अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो उसे घर ले आओ। जल्दी बताओ, तुम और यांचेन का क्या हाल है? ठीक है। नीचे क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? जी परिवार शादी रद्द करने के मामले में आकर बवाल कर रहा है। कह रहे हैं कि दहेज दिया है, यह मामला पक्का है। वे किसी भी कीमत पर शादी रद्द करने से इनकार कर रहे हैं। क्या जीरो के माता पिता भी आए हैं? हाँ, बवाल कर रहे हैं। चाची ने कहा कि तुम नीचे मत आना। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम और यांचेन भाई का क्या हाल है? कुछ नहीं। जीजी, मुझे कुछ प्रेरणा दो। बस लिख दो कि मैं सफल हो गई। क्या तुम सच में एक साथ हो? याद रखना, मेरे खलनायक के किरदार को साफ कर देना। चिंता मत करो, मैं अच्छे से साफ करूंगी। जी परिवार चला गया, नतीजा क्या हुआ? जी परिवार शादी रद्द करने से इनकार करेगा। तुम हर जगह क्यों हो? वेंजीजी, तुम्हारा रवैया क्या है? मैं बस पूछ रहा हूँ। बो दादा, आप उसे देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, सब साथ बड़े हुए हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले दादा तुम्हारे साथ थोड़े सख्त थे। सचमुच इंसान सब व्यावहारिक होते हैं। अगर मैं अभी बेकार और मुसीबत खड़ी करने वाली बिना सोचे वाली थी, तो दादा बोयांचेन कभी माफी नहीं मांगते। कोई बात नहीं दादा, मैं समझ सकती हूँ। तुम और यांचेन का मामला तुम जैसे नौजवानों पर छोड़ता हूं, जैसा चाहो वैसा करो। मैं जी परिवार से बात करने जा रहा हूं। पापा, शुक्रिया। अरे, शुक्रिया मनाने की क्या बात है? वे शो शुरू होने वाला है। तुम यहाँ छुपकर क्या कर रही हो? उसने 5 दिन से मेरा मैसेज नहीं देखा। तुम इतनी चिंता मत करो, शायद किसी मिशन में बिजी है। भाई यिन, क्या हमें सच में जीजी से छुपाना चाहिए? डॉक्टर ने कहा यांचेन शायद जिंदगी भर के लिए कोमा में चले जाएं। अगर होश में आ भी गए तो सामान्य तरीके से चल नहीं पाएंगे। उनकी बाकी जिंदगी शायद इस छोटी सी दुनिया में ही गुजरे। जीजी को उनकी ऐसी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, और यांचेन भी कभी नहीं चाहेंगे कि जीजी उन्हें इस हालत में देखे। जब होश में आएंगे तब देखेंगे। अगर कभी होश में नहीं आए तो जीजी को किसी ऐसे मर्द की तलाश करनी चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। मेरे यांचेन, तुम्हें ये हालत कैसे हुई? बस करो, वो जिंदा है, यही बड़ी बात है। 9 दिन हो गए। वो यांचेन कहाँ व्यस्त हो? अगर जवाब नहीं दिया तो मैं चली जाऊंगी। जीजी, मैंने देखा चाची रोज रोती हैं, क्या कोई बात है? अब जी परिवार भी झगड़ा करने नहीं आ रहे। हेलो, घर का माहौल बहुत उदास है, चाची रोज रोती हैं जैसे कोई मर गया हो। मुन्नू पर थप्पड़। तुमने मेरी मम्मी से पूछा? पूछा, चाची ने कहा कार एक्सीडेंट का पुराना घाव हरा हो गया है। मम्मी कभी इतनी कमजोर और रोने वाली नहीं थी। वैसे भी घाव तो ठीक हो चुके थे। कहीं वो यांचेन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ।
जीजी का फोन है। क्या करूं अगर मैंने उठा लिया? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, रो पड़ूंगा। हेलो जीजी। पापा, माँ कहाँ है? वो नहीं है। उनसे क्या बात है? पापा, माँ की चोट, कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम अपना ख्याल रखना। क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेवजह की बातें मत सोचो। पापा, क्या भाई के साथ कुछ हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अपने टूर का ध्यान रखो। पापा, सामान्य स्थिति में मैं ऐसा पूछता तो तुम मुझसे पूछते क्यों? लेकिन तुमने पूछा ही नहीं। यह साबित करता है कि तुम्हें पहले से पता था। क्या हाल है? क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हेलो पापा। हेलो। जीजी बहुत समझदार है। हेलो चेन जी, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। क्या हुआ WEI? तुम्हारे 4 और शो बाकी हैं। माँ को इतना दुखी करने वाला सिर्फ मैं और बोयांजिन। मैं ठीक हूँ। तो यह संभव है? नहीं, मैं बेवजह नहीं सोच सकता। मेरे घर में कुछ हुआ है। वे सब मुझसे छुपा रहे हैं। मैं तुरंत तुम्हारे लिए टिकट बुक करता हूँ। ठीक है। पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। मिस, तुम्हारा इस समय वापस आना सही नहीं है। वो सर और मैम गांव में पूर्वजों की पूजा करने गए हैं। क्या वे सब मुझसे छुपा रहे हैं? यानचेन, जीजी बहुत संवेदनशील है, उसे पता चल गया है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। यूरोप का टूर छोड़कर वापस आ गया है। तुम सच में अब और सो नहीं सकते। यानचेन का हाथ हिला है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मरीज जल्द ही होश में आ जाएगा। व्यस्त? क्या तुम 11 दिनों तक इतने व्यस्त थे कि मुझे जवाब नहीं दे सके? वेई, बेवजह नखरे मत करो। उसने कहा कि मैं बेवजह नखरे कर रही हूँ। यानचेन, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम अच्छे से आराम करो तो तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं। कभी हार मत मानो। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हम अभी भी जीजी से यह छुपाएंगे? हम नहीं कर सकते। उसे मेरे जैसे विकलांग के साथ रहने दें। उसने कहा कि मैं बेवजह नखरे कर रही हूँ। अब जी परिवार ने आकर उपद्रव करना बंद कर दिया है। भाई मुझे बेवजह नखरे करने वाला नहीं कहेगा। माँ पापा कुछ छुपा रहे हैं और जी परिवार ने अचानक शादी तोड़ दी। इस बीच जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मुझे जी लुओ से साफ साफ पूछना होगा। जी लुओ, वो यानचेन कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर पता होगा, नहीं तो तुम शादी नहीं तोड़ते। निमंत्रण भेज दिए थे और अब तुम मेरी बेटी को नहीं चाहते। ये बात फैल गई तो हमारा मुंह कैसे दिखाएंगे? जी भाई, तुम बार बार आकर उपद्रव करते हो। ये ठीक नहीं है। दोनों परिवारों का मुंह काला हो रहा है। इसे यही समाप्त करो। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। तुम क्यों रो रहे हो? वो यानचेन, लुओ से शादी करनी होगी। हम शादी करने को तैयार हैं। क्या तुम शादी करने को तैयार हो? इसका क्या मतलब है? यानचेन विषय में गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर ने कहा शायद वे जीवन भर वनस्पति अवस्था में रहेंगे और विकलांग भी हो सकते हैं। या बेंजी, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या? अगर तुम किसी से प्यार करती हो और वह विकलांग हो जाए, क्या उसे करोगी? तुम्हारा मतलब वो यानचेन है? उसे क्या हुआ है? मुझे बताओ, उसे क्या हुआ है? मैंने वो आंटी से वादा किया था कि इस बात को गुप्त रखूंगा। इसे गुप्त रखने की क्या जरूरत है? अगर उसे कुछ नहीं हुआ होता तो तुम शादी नहीं तोड़ते। क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ है? मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं खुद जांच करूंगा। अगर वह विकलांग हो गया तो क्या तुम उसे चाहोगी? मैंने उसे देखा है। उसकी हालत बहुत खराब है। तो तुमने शादी टाल दी। जी लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हालांकि वो परिवार ने पहले शादी रद्द की, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो वह हम जैसे लोगों के लिए था। बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में जीना पड़ता है। वह एक हीरो है।
मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं दूंगा। WEI मैं कमजोर हो गया हूं। तुम यहां कैसे आ गए? ताऊ WEI मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या तुम मुझे दूर करने की योजना बना रही हो? चुप रहना मतलब मैं सही हूं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मेरी हड्डी टूट गई है। मैं फिर से चल नहीं सकता। मेरा जीवित रहना एक चमत्कार है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हें अधूरा मैं नहीं दे सकता। बोयानचिन, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं वो परिवार को उलट पलट कर दूंगा। पहले के वेंजीज ही से भी ज्यादा बुरा। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था मुझे एक बर्फीले मैदान में एक डायरेक्टर ने उठाया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम एक्सायोबाई रखा। उस समय मैं अनाथालय में बहुत बुरा जीवन जी रहा था। वे मुझे देखकर मुझसे नरमी से बात करते थे और मुझे परेशान करते थे। इसलिए मैं सोचता था, अगर मेरे माता पिता होते तो कितना अच्छा होता। अगर मेरे माता पिता होते तो मुझे एक्सायोबाई नहीं कहा जाता। एक कुत्ते का नाम। अगर मेरे माता पिता होते तो वे मुझे परेशान नहीं करते, लेकिन मेरे नहीं हैं, क्योंकि मुझे छोड़ दिया गया था। इसलिए मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं जब मुझे छोड़ दिया जाता है। अगर मुझे एक आदमी चुनना है, मैं चाहती हूं कि वह मुझ पर हमेशा विश्वास करे। माफ कीजिए, मैं कमजोर हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक हीरो हो। तुम बहुत बहादुर हो। इसलिए क्या तुम मेरे लिए और भी बहादुर हो सकते हो? मुझे डर है कि तुम फिर से खड़े नहीं हो पाओगे, लेकिन मुझे और भी डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं वाकई खुश हूं कि तुम जिंदा वापस आए। चलो, उन्हें परेशान न करें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने 13 साल लगाए तुम्हारे करीब आने में। मैं कैसे छोड़ सकती हूं? बस मैं खुद को मना नहीं पा रही हूं, जैसे बचपन में हुआ करता था। मैं हीन महसूस करती हूं। बोयानचिन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, चाहे तुम जैसे भी हो। यानचेन, बस तुम घर वापस आ गए, यही काफी है। तुम लोग साथ हो गए। इसलिए तुमने जीजी का घराना दूसरे घर में रखा था। तुमने एक चाल चली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लड़की तुम यानचेन को पा सकती हो। भाई को पाना आसान है। हाल ही में जो हुआ बहुत अजीब है। भाई, वह वेंसीसी है। वह घनी वेंसीसी, अब वह WEI है और यानचेन भाई के साथ है। यानचेन भाई, तुम्हें उसमें क्या दिखा? मो, जीजी अच्छी है। यानचेन को नजरअंदाज नहीं किया। इस बारे में बात करते हुए गुस्सा आता है। यानचेन भाई के साथ हुआ जी से था। चलो उसकी बात ना करें। यानचेन, मैं विदेश से कुछ विश्व स्तरीय ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों को बुला रहा हूं। कल देश में आएंगे। चाहे कुछ भी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ यानचेन भाई, अब चिकित्सा बहुत उन्नत है। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। क्या मैं तुम्हें नीचे टहलने ले जाऊं? बहुत देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। तो मैं कहाँ सोऊं? बस हमारी WEI को थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है, इस समय में मैं वाकई तुम्हें बहुत याद कर रहा था। भविष्य में मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए बहुत समय होगा। तुम रिटायर हो रहे हो। मैं अभी जैसा हूं टीम में भी नहीं रह सकता। रिटायर होना ही ठीक है। मैं वापस जाकर वो समूह संभालूंगा। पापा भी मुझे रिटायर होने के लिए कह रहे थे। मुझे लगा था कि हम लंबे समय तक लंबी दूरी के रिश्ते में रहेंगे। नहीं, भविष्य में हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
झुपेई भाई। WEI। चेन जी ने कहा कि तुम अगले 6 महीनों में टूर नहीं करने वाले हो। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। हम बात करते हैं। भाई, मेरा थोड़ा इंतजार करो। मुझे देख क्यों रहे हो? वही है जिसे तुम पसंद करते हो, हाँ, विकलांग, वह अभी ठीक नहीं हुआ है। और मुझसे झूठ बोल रहे हो। चेन जी ने मुझे बताया तुम उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम ताओ WIWI इतने रोमांटिक हो। तुम वाकई क्या कहना चाहते हो? WIWI, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य को और स्पष्ट रूप से समझो। क्या तुम एक टूटे पैर वाले व्यक्ति के साथ जीवन भर उलझे रहोगे या एक उज्जवल दुनिया की ओर बढ़ोगे? झुपेई, तुम थोड़ा संयम से बात करो। WIWI, मैं सच में तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम उसे चुनने के बजाय मुझे चुनो। अच्छे से सोचो। इंसान ऊंचाई की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें नहीं चुनती, झुपेई। तुम बहुत व्यावहारिक हो। जब भी 2 विकल्प तुम्हारे सामने होते हैं, तुम हमेशा अपने फायदे वाले को चुनते हो। लेकिन मैं अलग हूँ। बोयान चेन भी अलग है। अपने मूल्यों से मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। WIWI, मैं सच में तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम और जिलुओ बहुत मिलते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम दोनों परिष्कृत स्वार्थी हो। अगर तुम्हें उसमें दिलचस्पी है तो मैं तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ फिर से बोयानचेन के बारे में एक भी बुरा शब्द कहो, हम दोस्त भी नहीं रह सकते। तुम लोगों की बात सुनते ही नहीं हो। वह सब सुन चुका है। ताओ WIWI, तुम इतने बचकाने हो। मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था। भैया, चलो वापस चलते हैं। अभी क्यों रो रही थी? वह तुम्हें कमतर समझता है। मुझे परवाह नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी खातिर बुरा लगता है। जल्दी मत करो। हाँ, देखो, मैंने कहा था ना, तुम फिर से खड़े हो सकते हो। इस समय में तुमने बहुत मेहनत की है। मेहनत क्या है? तुम क्या कर रहे हो? चलो शादी कर लेते हैं। WIWI। यह थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? कई साल हो गए, जल्दी क्या है? 3 दिन बाद मैं वो समूह को संभालूंगा। पापा पार्टी में हमारे रिश्ते की घोषणा करेंगे। पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता है। सबको पता है कि मुझे ताऊ WIWI पसंद है। उस दिन लिविंग रूम में तुमने सुना ही होगा। दादा ने मुझे नकारा समझा। तो इस समय में मैंने उनसे छुपाया। असल में उन्हें सब पता था। लेकिन एक बात है, मुझे कहना ही होगा। क्या बात है? झुपेई को भैया मत कहो। क्या हुआ भैया? तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, तुम्हारा सिर्फ एक ही भैया हो सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा एक ही भैया। यह नोट गलत है। क्या तुम हल्के से मार सकते हो? मो, तुमने खुद कहा था कि पियानो सीखना चाहते हो। गलत बजाने पर मार पड़ना आम बात है, और फिर अब तुम्हें विश्वस्तरीय पियानो वादक मुफ्त में सिखा रहा है। मैं पियानो टीचर को नहीं बुला सकता। लेकिन तुम मुझे नहीं बुला सकते। तुम्हारे जैसे मूर्ख छात्र को कौन सिखाएगा? अगर हम बचपन से नहीं जानते होते तो कौन यह मेहनत करता? तो मैं नहीं सीखूंगा, ठीक है? मो, तुमने कल कहा था यानचेन भैया के उत्तराधिकारी समारोह में पियानो प्रदर्शन करना अब छोड़ दिया है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। सीखो। मैं गंभीरता से सीख रहा हूं। सीखो। भैया, जिप खींचने में मदद करो। घबराओगे? मैंने तो दुनिया के कई बड़े मौके देखे हैं। मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हें भी घबराहट होती है? मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। हाँ, यह आदमी भगवान नहीं है। घायल हो सकता है, ही महसूस कर सकता है, उदास भी हो जाता है। बस शुरुआत से ही मैंने उसे हीरो समझा था। क्या सोच रहे हो? चलो। यानचेन, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था ना, ठीक नहीं होगा। जी आंटी, भैया का पैर वास्तव में लगभग ठीक नहीं हो पाता। लेकिन अच्छा हुआ जिन्यान भैया,
3 महीने से भैया के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे थे। भैया भी लगातार कोशिश कर रहे थे, मेहनत से ठीक हो रहे थे। तभी फिर से खड़े होने का मौका मिला। ठीक हो गए तो अच्छा है, फिर तुम और हमारी लुओ। जी आंटी, पहले भैया लकवाग्रस्त थे। लुओ दीदी ने ही समझदारी दिखाई, खुद सगाई रद्द कर दी। हालांकि ठीक तभी हुआ जब भैया घायल हुए, नहीं तो हमारा वो परिवार तुम्हें छुटकारा नहीं दिला पाता। तू, ये छोटी सी लड़की किसका मजाक उड़ा रही है? अब सच्चाई भी नहीं बोलने देंगे। ये जिलुओ दीदी नहीं है? मो, जिलुओ दीदी, पहले जब यानचेन भैया घायल हुए थे, तुम बहुत तेजी से भागी नहीं थी? अब फिर से खुशी खुशी वापस आ गई? हम तो आए हैं यानचेन के इतराज समारोह में भाग लेने। इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अंदर चलो। अब देखो तो ये लोग जितना देखो उतना ही बुरे लगते हैं। वास्तव में हमारे वो परिवार ने ही सगाई तोड़ी थी। उन्हें दोष मत दो। यानचेन भैया ने पहले जिलुओ दीदी को छोड़ा था। सच तो यही है कि यानचेन भैया ने ही शादी रद्द की, लेकिन जी परिवार ने जो किया वो भी कोई अच्छा काम नहीं था। पहले तो लगातार पीछे पड़े रहे, अब यानचेन भैया के बाद बस ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाग गया। सच में बहुत स्वार्थी है। लालची। चलो भी, इन बातों को छोड़ो, अंदर चलते हैं। बोस साहब, आपने तो बढ़िया बेटा पाला है। यानचेन अभी वो परिवार संभाला है, आगे सीखने को बहुत कुछ है। मजाक कर रहे हैं? कौन नहीं जानता कि यानचेन बहुत तगड़ा है। यानचेन, जल्दी जाओ, दादाजी वही इंतजार कर रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अगर मैं गलत नोट बजा दूं तो? यहाँ ज्यादातर लोगों को पियानो की समझ नहीं है। सही कहा, दादाजी को भी समझ नहीं आता। मोएर, क्या दादाजी का मजाक उड़ा रहे हो? दादाजी समझते नहीं पर समझते का दिखावा करते हैं। बो भाई, बधाई हो। शुक्रिया। यानचेन के ठीक होने से मुझे बहुत खुशी है। लुओ को भी बहुत खुशी है। यानचेन के नेतृत्व में वो परिवार और आगे बढ़ेगा। लेकिन यानचेन की उम्र भी कम नहीं है। बिजनेस वालों को पता है, यानचेन और हमारा परिवार। यानचेन छोटा नहीं है। मैंने उसके लिए एक शादी तय कर दी है। जिजी, तुम यहां आओ। जी भाई, आपको भी पता है यानचेन और जिजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे भाई बहन हैं। सब जानते हैं कि जिजी को हमने गोद लिया है। उसका रजिस्ट्रेशन हमारे वो परिवार में नहीं है। अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल का समाज बहुत खुला है, बस उनका आपस में प्यार काफी है। क्या? पहले तो आपका वो परिवार दावा करता था कि हमारी लुओ ही आपके वो परिवार के सबसे मैचिंग बहू है। फिर जैसे ही ताओ वेई की पहचान सामने आई, आपने तुरंत हमारे जी परिवार को छोड़ दिया। हमारी कुछ गलतियां हैं, लेकिन यानचेन को छोड़ने वाले भी आप ही थे। अगर इन 3 महीनों में जिजी का साथ नहीं होता तो यानचेन में इतनी हिम्मत कहां से आती कि वह अपने पैरों का रिहा कर पाता? जी भाई, जिस दिन आपने शादी तोड़ी थी, बोलने वाली बातें बहुत बुरी होती हैं। अगर तुम ऐसे ही शोर मचाते रहे तो मैं वो वीडियो सबको दिखा दूंगी। चलो हम चलते हैं। तुम्हारी खुशियां बनी रहें। असल में उनका जी परिवार बस जी बुढ़ा थोड़ा जिद्दी और अन्यायपूर्ण है। आखिर बाजारू पृष्ठभूमि से है ना। माँ, उनकी परवाह मत करो। मैं सबको परिचय देता हूं। ये वेनजीजी यानी ताओ वेई है, हमारे यानचेन की मंगेतर है और हमारे वो परिवार की बहू भी। क्या सोच रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? ताओ वेई, सुन रही हो ना? मैं सोच रही थी, मैंने पहले तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या जी लुओ ही होना जरूरी था? उस समय लगा तुम नहीं रही तो कोई भी शादी कर लो। वेनजीजी को भी मिल जाएगा शादी चुनने का मौका। तो तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। जब तुम नहीं थी तो कोई भी शादी कर लो। तो याद है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या मैं नहीं हो सकती? तो अब क्या मैं हो सकती हूँ? हो सकी हूँ।